चलिए सर करें स्टार्ट जी। लो सर, फटाफट क्वेश्चंस अपने रिवाइज करेंगे। मैं आपके सामने दोबारा से पीडीएफ ओपन कर रहा हूँ, क्विक रिवीजन लेके 5 मिनट में आज आपको मेन कंटेंट पीडीएफ का जो कंडीशन पार्ट है पहले हम वो खत्म करते हैं, फिर उसके क्वेश्चन ही पेंडिंग है हमारे पास। और अनसॉल्व आज आपको एक तरह का होमवर्क टाइप मिल जाएगा कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपके एंड पे आए कि बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस हैं, कोई फालतू बड़ा क्वेश्चन आपको नहीं करवाया जा रहा और वही पेपर में आते हैं। ओके, तो दोबारा से पहला वर्ड हमने यूज किया कि चैप्टर का क्या नाम है, जल्दी बोलेंगे। बायबैक। बायबैक का मतलब क्या है? अपने ही बेचे हुए शेयर कंपनी जब मार्केट से दोबारा क्या करती है, खरीदती है। नंबर 2, रिडम्पशन वर्ड इसके लिए नहीं चलता है। एक वर्ड है, देखो मैं चाहता हूं कि कंसेप्ट क्लैरिटी डे 1 से अच्छी हो, ये नहीं कि बच्चा कुछ भी बोली जाए सर रिडम्पशन कर रहे हैं जी कुटी की, वो गलत हो जाएगा, हालांकि लगेगा यार तुझे पढ़ाया किसने है, तो वो मैं काम नहीं चाहता। हम डे 1 से चीज सीखेंगे। बायबैक वर्ड किसके लिए है? इक्विटी। रिडम्पशन वर्ड किसके लिए चलता है? प्रेफरेंस, आज काम आएगा। और डिवेंचर। पर अच्छी खबर यह है दोनों में से कोई चैप्टर हमारे सिलेबस में नहीं है। नंबर 2, बायबैक करने के स्टेप क्या है सर? 3 चीज। नंबर 1, आउट ऑफ फ्रेश इशू, अभी हमने करा नहीं है वैसे वो। अगर आप कोई नए शेयर इशू कर लें उससे 2 फायदे होंगे। एक फायदा मैं आपको बता चुका, कौन सा? पैसा आएगा। समझे नहीं बात को? अगर आप मार्केट में कोई नया शेयर बेचेंगे, ऑब्वियसली बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो पैसा आएगा। दूसरा फायदा क्या है, अभी पेंडिंग है, वो सीआरआर से लिंक है, वो सीआरआर से लिंक है। नंबर 2, हमारे पास फ्री रिजर्व होने चाहिए। कल की बात, फ्री रिजर्व क्यों चाहिए सर आपको? फॉर क्रिएशन ऑफ एक स्पेसिफिक रिजर्व। व्हाट डू यू नो रिजर्व? सीआरआर फुल फॉर्म कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। बनता ही कहां से है? आउट ऑफ फ्री। फ्री के मैं 2 नाम तो पक्के कहूंगा। नंबर 1 जर्नल रिजर्व, नंबर 2 एसपीएल। नंबर 3 हमारे पास क्या चाहिए? क्या चाहिए? एसपीआर। नहीं भी हुआ तब भी काम चला देंगे। रीजन इज दैट फिर फ्री रिजर्व यूज करेंगे। बट अगर अच्छी बात है यू हैव अ एसपीआर। अगला पॉइंट, एग्जांपल सबको वेटिंग है, याद होगी होगी, सिंपल थी हमारी क्या? 1.5 लाख, 1,50,000, दोनों तीन लैंग्वेज में बोलूंगा। 1,50,000 इक्विटी शेयर है 10 ईच के, कितने हो गए? 15 लाख। कुछ प्रेफरेंस है सर, काम तो है नहीं था, आपने वैसे लिखवा दिया। डिबेंचर वैसे लिखवा दिया। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लैंड बिल्डिंग सर लिखवाई जाओ, पर काम का कुछ भी नहीं। ठीक हो गया। नेक्स्ट वर्ड, जर्नल रिजर्व एसपीएल लिखवा दिया। क्रेडिट वैसे नाम भी बोलता तब भी क्रेडिट। एसपीआर वैसे आजकल एसपी बोलते हैं, एसपीआर नहीं बोलते हैं। क्या नाम है? सिक्योरिटी प्रीमियम। लास्ट इज द बैंक बैलेंस, जो भी इसकी अमाउंट होगी। हमने क्या करा? कंपनी वांट टू बाय बैक कितने परसेंट शेयर जल्द मिलेंगे? 20%। वापस जाएंगे, वापस जाएंगे, क्वेश्चन में चेक करेंगे हाउ मेनी शेयर्स यू ऑलरेडी हैव। 1,50,000। 150 का ऑलरेडी सबको आता है यार, कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं है। इट्स अ 20%, आई थिंक सो 30,000 शेयर्स हमें बाय बैक करने हैं। रेट मैं आपको बता के जाऊंगा किस रेट पे बाय बैक करने हैं। 15 रुपए। सब लोग प्रेजेंट हैं। शेयर का रेट तो 10 रुपए था, मैं कितने में बाय बैक कर रहा हूं? 15 रुपए में। 5 रुपए आपको मैं क्या दे रहा हूं? प्रीमियम। वो मेरी बात की बात है। नेसेसरी एंट्री पास करो। बेसिक कोई आज के बाद आपसे पूछेगा कितनी एंट्रीज हमें पास करनी होती है, मेरे अकॉर्डिंग 4 या 3। देखो 3 बताओगे मैं तभी अग्री हूं। वो क्या है? प्रीमियम की एंट्री करने की जरूरत आप देखोगे नहीं पड़ती, करनी है कर दो, अभी कराऊंगा तो रहने दो, मर्जी आपकी है। कर दोगे अच्छी बात ही है, नुकसान तो है नहीं। तो कितनी एंट्री होंगी? 4 बोल के देखते हैं। नंबर 1 ड्यू, नंबर 2 पेमेंट, नंबर 3 सीआरआर, नंबर 4 प्रीमियम को राइट ऑफ करने की एंट्री। मैंने बेसिक तैयारी स्टार्ट करी, कुछ कुछ लिखना स्टार्ट किया। पहला क्वेश्चन था 1,50,000 का 20% कितना होता है? 30,000 इंटू 15 रुपए कितने होते हैं? 4,50,000। पहली बेसिक कंडीशन याद करो मेरी, यू हैव टू चेक द बैंक बैलेंस, क्या हमारे पास पैसा है। अगर नहीं है उसके अरेंजमेंट करेंगे। अरेंजमेंट आपने एक तो देख लिया, कौन सा? इन्वेस्टमेंट बेचो पैसा आएगा। बल्कि एक चक्कर और बढ़ गया था, क्या? इन्वेस्टमेंट बेचने पे अलग से प्रॉफिट और क्या हो रहा था? लॉस। लॉस है तो बैलेंस शीट पे बनाई नहीं है ना अभी। बैलेंस शीट बनाएंगे तो प्रॉफिट में से क्या करेंगे? माइनस। प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे? ऐड। नेक्स्ट वन, मेरी कंडीशन आपके सामने है, क्या? चेक बैलेंस करेंगे। दूसरा एसपीआर देखेंगे। इसी क्वेश्चन में आ जाओ, कितने शेयर से बताओ? 30,000। कितना प्रीमियम है? 5 रुपए। 30,000 इंटू 5 कितना होता है? 1,50,000। क्वेश्चन में जाओ, एसपीआर दिख रहा होगा कितना बैठा है? 2 लाख। तो अच्छी बात है सर, हमारे पास ऑलरेडी स्पेसिफिक रिजर्व है। और सेक्शन 52 कहता है कि जहां प्रीमियम देना पड़े तो पहले मुझे यूज करो, मुझे एसपीआर को यूज करो। मैं कहा डन सर, पहले आपको यूज करेंगे। तो यूज करेंगे तो बेसिक नॉलेज की एंट्री है। एसपीआर का आर बोल रहा हूँ, रिजर्व बोल रहा हूँ, तो ऑलरेडी कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। जब यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा? डेबिट अपने आप। नेक्स्ट पॉइंट, एक तीसरी खतरनाक कंडीशन आपके सामने स्क्रीन पे रखी मैंने, क्या नाम है? सीआरआर। कंपनी कहती है हमें एक स्पेशली रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ किसका? लेंडर्स क्रेडिटर्स। कारण क्यों? होता क्या है, अगर जो कल आप डाउट पूछ रहे थे, कंपनी अपने ओन फंड मार्केट से क्या करती जा रही है? बाहर। तो हमें क्या लगता क्या है? एग्जांपल देता हूं आपकी लैंग्वेज में,
जैसे मैंने कहा जी, मैंने बिजनेस स्टार्ट करा 5 करोड़ लगा के, तेजल ने बिजनेस स्टार्ट करा 6 करोड़ लगा के, हमने 11 करोड़ लगाए, बिजनेस स्टार्ट कर दिया। मैं अपनी कैपिटल धीरे 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 बिजनेस से क्या करता जा रहा हूँ, सोच के देखो, ड्रॉइंग्स आता जा रहा है, पॉइंट होंगे। तो मेरी कैपिटल क्या होती जा रही है, कम। अल्टीमेट कंपनी में कैपिटल, फर्म में कैपिटल किसकी रह जाएगी, तेजल की। तो कल को कुछ भी दिक्कत आती है, मैं तो अपने पैसे निकाल गया पहले ही, डे 1 से गेम से बाहर हो रहा था, मुझे दिख रहा था। कल को कोई लाइबिलिटी आएगी, लोग किससे मांगे, तो फर्म से पैसे, फर्म में भी क्या, मेरे पास तो है ही नहीं, तो मेन लाइबिलिटी किसकी आ जाएगी, तेजल की। तो सेम लैंडर्स को खतरा है कि आपने मुझे कल वाला एग्जांपल, वो सारे पैसे तो हमारे दिए हुए हैं, इसके पास अपना क्या है, तो ऑन्ड फंड्स होना जरूरी है। पर ऑन्ड फंड इतने तो हो, हम तो सिक्योर रहें कि कल को आप हमारे पैसे तो चुका पाओ, पता चला है आप धीरे 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 निकलते जा रहे हैं और कंपनी में रह ही कौन गया, बोरोड फंड्स, और ज्यादा देर में कंपनी टिक नहीं पाएगी। तो कंपनी के डिवेंचर होल्डर्स को, कंपनी के क्रेडिटर्स को, कंपनी के लेंडर्स को, बोरोर्स को एक विश्वास दिलाने के लिए हमने एक अलग से रिजर्व क्रिएट करा, क्या नाम है, CRR। और मैंने उसका अल्टीमेट मोटिव आपको बता दिया। CRR का क्या मोटिव है, सिर्फ एक, वो क्या, बोनस शेयर। और मजेदार किस्सा ये सुनो, बोनस शेयर मिलते ही किसको है, सिर्फ इक्विटी को। तो अल्टीमेट कंपनी में इक्विटी ही है, जब मर्जी यूज कर लेना CRR को। नेक्स्ट पॉइंट, सर फिर बनता कितने का है, आउट ऑफ बता दिया, फ्री, फ्री मतलब जर्नल या SPL। सर बनता कितने का है, अभी जो मैंने बताया था, इक्वल टू फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू ऑफ बायबैक ऑफ शेयर, जितने शेयर बायबैक करोगे वो तो मुझे पता है, इनटू फेस वैल्यू वो भी मुझे पता है, इनटू 10, उतने रुपए का आप क्या क्रिएट करेंगे, CRR। बस एक छोटा सा पॉइंट पेंडिंग है, वो कल जो पेंडिंग था, जो मैंने अभी कहा, अगर फ्रेश इशू करोगे, ध्यान से सुनना, तो यहाँ पे एक नया पॉइंट क्या है, छोटू सा एक पॉइंट है, कंपनी लॉ का ही पॉइंट है। अगर आप कुछ रुपए की फ्रेश, फ्रेश मतलब नया क्या इश्यू कर देते हो, इक्विटी, प्रेफरेंस या डिवेंचर, सुनना ध्यान से। एक्चुअली वर्ड बुक में, लॉ में जो वर्ड लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है सिक्योरिटी। क्या वर्ड लिखा हुआ है, सिक्योरिटी, ओपन वर्ड है, प्रेफरेंस शेयर में नहीं है, बायबैक में क्या वर्ड लिखा हुआ है, सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी में डिवेंचर भी आता है, सिक्योरिटी में प्रेफरेंस शेयर भी आता है, सिक्योरिटी में इक्विटी भी आता है। वो कहते क्या है, ऐसे सुन लेना भी काम नहीं आएगा, जितने रुपए की आप फ्रेश क्या इश्यू करोगे, इक्विटी, फ्रेश क्या इश्यू करोगे, मान लो प्रेफरेंस, या फ्रेश क्या इश्यू करोगे, डिबेंचर, उतने रुपए से CRR बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, CRR बनाए क्यों रहे थे, ऑन फंड आए, ऑन फंड आए, पर मैं ले तो आया अभी सामने आपके सामने। फिर बच्चा कहता है सर हम बाय बैक भी कर रहे हैं और नए शेयर लेके भी आ रहे हैं। होता क्या है, पुराने शेयर बाय बैक करे जा रहे हैं, पुराने रेट पे थे, नए शेयर लेकर आऊंगा नए रेट पे, तो इसमें कोई इशू नहीं है कि पुराने जा रहे हैं नए आ रहे हैं, फिर तो मुझे बराबर ही लग रही है गेम, बराबर नहीं है। उसका मोटिव क्या था, डिमांड सप्लाई आपको मैंने बताया। दूसरा मोटिव क्या था, कैपिटल स्ट्रक्चर। और नया स्ट्रक्चर ये हो सकता है कि नए रेट पे शेयर को लेके आना था। तो कंपनी लोग क्या कहता है, ध्यान सुनना, इस क्वेश्चन में आपने कितने का शेयर बनाया था, 3 लाख का। मेरी एग्जाम्पल कैच करना, इसके बाद आगे जब आएगी और कैच करेंगे। मान लो इस क्वेश्चन में मैं लिखवा दूं, कंपनी ने 1 लाख रुपए के फ्रेश इशू कर दिए, क्या, इक्विटी शेयर। क्या इशू कर दिए, इक्विटी शेयर। तो इस क्वेश्चन में अगर आंसर चेंज करूं तो CRR तो बनेगा, पहले कितने का बन रहा था, 3 लाख का, अब कितने का बनेगा। बस ये पॉइंट, इतना से एक पॉइंट था जो कल पेंडिंग रह गया था कि CRR बनेगा इक्वल टू फेस वैल्यू। आज के बाद मुझे कहेंगे सर सब्जेक्ट टू, मैं क्या सब्जेक्ट टू, अगर आपने क्वेश्चन में कोई फ्रेश क्या इशू करा, इक्विटी, प्रेफरेंस या डिवेंचर, सुनना इसके बाद भी आगे बताऊंगा मैं, तो उतने के फेस वैल्यू, उसके भी फेस वैल्यू। अब मैं क्या पता लगता है सक्षम, आप जो इशू करें शेयर वो भी प्रीमियम पे, जो आप शेयर इशू करें वो भी प्रीमियम पे करो, मैं आपको मना नहीं करूंगा, आपका पैसा है जैसे मर्जी करो, बट उसकी मैं कौन सी वैल्यू कंसीडर करूंगा, फेस वैल्यू। कोई इसके भी क्या चलती है, फेस वैल्यू। तो उतने रुपए की फेस वैल्यू से यू हैव नॉट टू क्रिएट CRR, क्योंकि उससे ऑलरेडी मेरी कंडीशन पूरी हो जाती है। अब आप किसी बुक में क्वेश्चन करेंगे, वहां शेयर भी इशू करे होंगे, पर फिर भी CRR कितने का बनाया होगा, 3 लाख। आप कहोगे सर अभी तो आपने कहा कि उतने से CRR बनाने की जरूरत नहीं है। फिर वहां ना एक काम करना, 2 मिनट पेशेंस रखना, सबसे लास्ट में जाना, सारी एंट्रियों के बाद नीचे नोट दिखाओ, तो अकाउंट चलता ही assumption बेस पे है। नोट क्या, कंपनी अज्यूम दैट द जो शेयर हमने इशू करे हैं, दीज आर नॉट स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। क्या बोल दिया वर्ड, स्पेसिफाइड। तो गवर्नमेंट कहती है, कंपनी कहती है मेरे अकॉर्डिंग ये वो सिक्योरिटी नहीं है जो बायबैक के टाइम पे इशू करनी चाहिए थी। तो इसमें कॉन्ट्राडिक्ट क्या आता है, किसी बच्चे ने उसको स्पेसिफाइड सिक्योरिटी मान लिया और किसी बच्चे ने स्पेसिफाइड सिक्योरिटी नहीं माना, फर्क क्या पड़ेगा। अगर सिक्योरिटी मान लिया फिर CRR कम हो जाएगा, 3 की जगह कितने का हो जाएगा, 2 लाख का हो जाएगा। अगर नहीं माना तो CRR 3 लाख का हो जाएगा। बट आंसर बता दूं, दोनों ठीक है। क्या कारण क्यों, लास्ट में नोट लिखा होता है और साथ में लिखा होता है ऑल्टरनेटिव आंसर।
इज ऑल्सो अलाउड। आप पढ़ते हैं की जगह पे ये ऑल्टरनेटिवली ये आंसर भी अलाउड है बाय अज्यूमिंग दैट अजम्पशन। तो दोनों ठीक है। मैंने आपको पहले ही पूरा दायरा बना रहा हूँ आपका कि कहीं देखने को मिल जाए या कोई बात कर ले बाहर तक, यार तुझे बताया नहीं कि वहां तो स्पेसिफिक सिक्योरिटी मानते ही नहीं इक्विटी को। मैं क्या भाई ये तो अजम्पशन बेस है, मानना है या नहीं। और हमें ये लर्न करने की जरूरत नहीं है विच आर द स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। मोस्टली वो कौन सी होती हैं बता दूं मैं आपको, जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट्स को क्या करती है, अप्रूव्ड। सेंट्रल गवर्नमेंट खत्म। नेक्स्ट पॉइंट ये मैंने बता दिया, सोल्यूशन आपके सामने है, कोई डाउट है पूछो। एंट्री याद है, लिखने की जरूरत तो नहीं है। स्पेशली कैसे याद हुई थी सर, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑलवेज क्या होती है, क्रेडिट। खत्म करेंगे क्या होगी, डेबिट। प्रीमियम देना है आपकी मर्जी है, प्रीमियम ऑन बायबैक, लॉस भी बोल सकते हैं, बुक्स बोलती हैं, तो मैं प्रीमियम बोलूंगा। प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, वर्ड रिप्लेस हो सकते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर की जगह क्या वर्ड आता है, टू शेयर्स बायबैक, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगली एंट्री इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक, आज दिखाऊंगा सबसे पहले ये एंट्री हो रही होगी। अब ये तो लास्ट में होनी चाहिए, पहले तैयारी तो कर लो, मर्जी के मालिक है, पर आंसर सेम आएगा, हम अपने अकॉर्डिंग चलेंगे। इक्विटी शेयर होल्डर टू, जो क्रेडिट करा वही बचे, डेबिट। नेक्स्ट वर्ड सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या बनेगा, ठीक है, राइट ऑफ। एसपी डेबिट, वैसे क्रेडिट होता है, एसपी डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। फोर्थ एंट्री खत्म, क्रिएशन ऑफ रिजर्व कहां से बनता है, फ्री। फ्री मैंने कितने नाम बनाए थे, 2-3। रिटेन्ड अर्निंग, अच्छा नाम होता है, रिटेन्ड अर्निंग, एसपीएल, सरप्लस, रेवेन्यू रिजर्व, एसपीएल, कुछ भी नाम बोल दो, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वो नाम है। डिविडेंड इक्विलेशन रिजर्व, तो बहुत सारे नाम है, बट सर सबके नाम मीनिंग सेम है। तो जर्नल रिजर्व डेबिट टू, हाँ सर मैं अगर जहां पे जर्नल रिजर्व यूज ना करूं, मैं सीधा एसपीएल यूज कर दूं, मुझे ठीक करना पड़ेगा, मैं आपका क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता। इधर आपस में देखिए साथ वाला बच्चा क्या लिख रहा है, एसपीएल, आप क्या लिख रहे हो, जर्नल रिजर्व। नंबर दोनों के ठीक है, नंबर दोनों के ठीक है, पूरे नंबर मिलेंगे। हाँ फर्क इतना है, बैलेंस शीट तो मैच करनी हुई है, आपने जर्नल रिजर्व हटा दिया, मैंने एसपीएल, टोटल तो वही मैच करेगा। हाँ अंदर के कुछ फिगर्स चेंज हो जाएंगी, एंट्री चेंज हो जाएगी, बट आंसर रिमेन सेम। ये मैंने कंसेप्ट प्रूव करा। हाउ कैन बी ये पॉसिबल, ये कैसे था, ये क्यों करते थे, प्रीमियम डेबिट वगैरह छोड़ दो इसको, अगले पेज पे आते हैं। ये क्वेश्चन आई थिंक क्लियर है। आईसीआई का क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 1। चलो डन हो गया। आज हम स्टार्ट करते हैं यहां से पीडीएफ लेके हुए, फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, और थर्ड में आपको होमवर्क दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहां पे है, कहां पे है, कहां पे है, ये रहा, देखो देखो 2 कहां पे है, फटाफट बढ़ते हैं। आप यहीं से भी देख सकते हैं, कुछ खास काम नहीं है, कारण इसमें छोटी छोटी फिगर्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा जी आपके सामने, देखो विजिबल है, थोड़ा ऊपर कर देता हूं, ठीक हो गया। तो देखो अनलिमिटेड ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, जल्दी पढ़ेंगे, नॉन लिस्टेड बायबैक के लिए बता दूं, कोई फर्क नहीं है, ये भी बता दूं, कोई पूछ ले आपसे तो सर ने बताया नहीं, लिस्टेड अनलिस्टेड। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में फर्क है, रिडम्पशन ऑफ, फर्क भी बताता हूं, छोटा सुन लेना कभी दिख जाए। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में फर्क होता था लिस्टेड और किसका, अनलिस्टेड का। दोबारा बताना, आप प्रीमियम देने के लिए बायबैक में सबसे पहले क्या यूज करते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम, बस यही फर्क है लिस्टेड में। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या कहता है, सुन लेना, अकॉर्डिंग टू 133 सेक्शन ऑफ कंपनी लॉ, आप पढ़ेंगे धीरे सर से, जिसके अकॉर्डिंग हमारे क्या बनते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करते हैं। वो कहते हैं कि अगर लिस्टेड कंपनी है तो वो प्रीमियम देने के लिए एसपी यूज नहीं करेगी, बस इतना सा फर्क है। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, प्रीमियम कहां से देना पड़ेगा, आउट ऑफ जर्नल रिजर्व या आउट ऑफ कहां से, एसपीएल। मतलब अगर उस क्वेश्चन में एसपीआर दिया भी हुआ तो उसको देखकर भी क्या कर देना है, अनदेखा कर देना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको यूज नहीं करना। बट बायबैक में बता दूं ऐसा कोई फर्क नहीं है, मे बी यू कंपनी हैव अ लिस्टेड, मे बी यू हैव अ अनलिस्टेड, कोई फर्क नहीं पड़ता। आ जाइए, तो आराम से ऊपर पढ़ना, क्या दिया हुआ है सभी लोग मोबाइल पे ओपन कर सकते हैं, अगर जल्दी करना है तो आता है आपको, आता है आपको, मैं आंसर स्टार्ट करूंगा। कितना दिया हुआ है सही बोलेंगे जल्दी। ऊपर बैलेंस शीट किसमें है, करोड़, शेयर कैपिटल क्या लिखा हुआ है, 100 करोड़। तो मैंने कहा था यहाँ दिमाग खराब करने का फायदा नहीं, हम नोट्स में जाएंगे वहां देखेंगे, हम सोची जाए 100 करोड़ में क्या कुछ है, वेट ओके। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या है, 300 करोड़। ट्रेड पेबल का कभी काम होता है क्या, नहीं, वेट ओके। एसेट्स में आ जाइए, पीपीई खाली है सर, खाली कैसे हो सकता है, देखेंगे एसेट्स कितनी थी उतनी क्या लगी उसके ऊपर, डेप्रिसिएशन तो 0 हो गया भाई, क्या चक्कर है। नॉन करंट 4 नंबर कितने के हैं, 100 करोड़। टीआर से मेरा कोई काम, डेटर से क्या काम है बायबैक में यार। और कैश कितना पड़ा है, 200 करोड़। वापस आइए, लो ये मेरे काम का पॉइंट है। शेयर कैपिटल क्या है, ऑथराइज्ड, इशूड एंड क्या दिया हुआ है, सब्सक्राइब, आराम से पढ़ेंगे। 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है 100 ईच के, मुझे मतलब नहीं 100 ईच के हैं, मैं क्यों टाइम पास कर रहा हूँ, नंबर निकाल रहा हूँ कैलकुलेटर पे, क्या जरूरत है, बस अमाउंट बताओ कितने के हैं, 75 करोड़ के, 75 सीआर के हैं, कोई दिक्कत नहीं। इक्विटी शेयर है 10 ईच के, कितने के जल्दी बोलेंगे, 25 करोड़ के।
इनके जरूर मैं नंबर निकालना कई बार पसंद करता हूं। उसका रीजन इज दैट नंबरों से मुझे थोड़ी ग्रिप आती है कि इतने शेयर बायबैक कर रहे हैं। अब 25 करोड़ है, 10 का एक है, कोई बता सकता है कितने शेयर हुए? हाँ जी, 2.5 करोड़ शेयर, 2.5 करोड़ समथिंग लैंग्वेज 2.5 सीआर। रेवेन्यू में वैसे कैपिटल जब पड़ा है, पड़े रहने दो, काम तो आता नहीं, तब काम आता है अगर किसी लॉस को क्या करना पड़ा, राइट। लॉस भी कौन सा? प्रीमियम ऑन बायबैक। सिक्योरिटी प्रीमियम अच्छा खासा पड़ा है बाबूजी, 25 करोड़ का। रेवेन्यू तो बहुत ही अच्छा पड़ा, 260 करोड़ रेवेन्यू, मतलब जर्नल रिजर्व, रेवेन्यू मतलब जर्नल रिजर्व। आ लो, आपका पीपी दूर कर देते हैं, 100 से 100 माइनस करा, जीरो हो गया। सर इतनी डेप्शन लगी होगी अब तक, वो जीरो है, ओके। नॉन करंट एसेट्स वैसे यहाँ पे कितने की दी हुई है? 100 करोड़, पर उसकी मार्केट वैल्यू क्या है? 400 करोड़। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसका लॉजिक भी सुन लेना, अभी ज्यादा बात नहीं करना चाहता, फिर बात कहीं और चली जाती है। इसके ऊपर लगता है जी अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। मैं थोड़ा बोलूंगा अकाउंटिंग, आप किसी को भी चीज पढ़ने का मजा ही तब है यार, चीज पता तो हो, हर चीज पे बहस होगी। अभी नहीं कर पा रहे, कारण क्यों? डेमोस टाइप लगा लो, अभी इतना लेवल में अचीव नहीं करना चाहता। जब आप आ जाएंगे पक्की मोर लगा के, हाँ फिर पक्की मोर मैं भी लगा के दूंगा कि छोटे वीर किसी से भी ओपन बात खेल की 100 क्यों दिखाया, यहाँ पे 400 क्यों नहीं दिखाया, यहाँ पे आ जाता है बीच में। आप यही तो फर्क क्या हमारा, AS13 आएगा। अब AS13 क्या है? अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। अकाउंटिंग और इन्वेस्टमेंट क्या दिखाता है? दो तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को हम हमेशा शो करते हैं जी एट कॉस्ट, इवन दो उसकी वैल्यू कम है। अगर आपको लगता है रिस्क होने वाला है तो उसकी प्रोविजन क्रिएट करो, प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, बट वो हमेशा किस पे शो करी जाएगी? कॉस्ट पे। अगर यही शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती, यही शॉर्ट टर्म होती, फिर आपका प्लस वन का कंसेप्ट, कॉस्ट और मार्केट विच एवरेज हायर ना कह देना, हाँ लोअर। क्लियर हो गया? बट ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है, जल्दी बोलना। एनसीआई। एनसीआई कौन सी होती है? लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म किस पे शो होती है? एट कॉस्ट। अभी मैंने ऐसे इतना बता दिया, एक लाइन बता दी ना। अब जब धीरे सर आपको AS13 पढ़ाएंगे, जब ये बोलेंगे हम उससे पहले पहले बोलेंगे हाँ 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 ये बताया सर ने हमें कि लॉन्ग टर्म ये होता है, शॉर्ट टर्म ये। वही मतलब हर चीज का लॉजिक है, ये नहीं कि कहीं भी कुछ छोड़ दिया कि हाँ वैसे ही 400 दे दिया, गलती से लिख दिया, नहीं ऐसा नहीं है। हर चीज का लॉजिक है, बस पॉइंट ये है कि बताना कि नहीं बताना। नेक्स्ट पॉइंट खत्म भी हो गया। आलो आज एक नई चीज करेंगे, जर्नल एंट्री मांगी है और क्या मांगी है? बैलेंस शीट बनाएंगे सर, हम लोग तैयार करेंगे। चलो ठीक है, अपने हाथों से। कंपनी रिडीम है, ये क्या पॉइंट डाल, क्या कहना चाहते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स ऑन 1 अप्रैल। मैं तो फिर भी धन्यवाद कहूंगा, किस बात का? फालतू चक्कर नहीं डाला, सिंपल ये कहा कंपनी वांट टू रिडीम इट्स अवर प्रेफरेंस शेयर्स। क्वेश्चन में देख के मुझे बताएंगे प्रेफरेंस शेयर थे कितने के? 75 करोड़। मैं तो ये वेट कर रहा था मैं कि कोई प्रीमियम ना बोला हो। सर बोला भी होता क्या दिक्कत था, वो प्रीमियम दे देते। अब तो तैयारी करी के बैठे हैं, बट मैंने तंग नहीं करा क्योंकि मैंने कहा ना ये बायबैक चल रहा है, बायबैक पे दूसरा चैप्टर घुसाना इतना अच्छा नहीं लगता, बड़े फिर भी मजे लेते हैं। ठीक है चलो डाल दो बीच में, करेंगे तो आइएगा। सिर्फ 75 करोड़ की जाते हुए आपने क्या करनी है? दो एंट्रियां, पहले भी कर सकते हैं लास्ट में भी कर सकते हैं। दो कौन सी? एक ड्यू और एक पेमेंट। एक और कौन सी? CRR। सर जब बायबैक में CRR बनता है तो प्रेफरेंस शेयर में भी CRR बनता है, कितने का? इक्वल टू फेस वैल्यू। इतने में बच्चे ने पूछ लिया सर एक स्मार्ट वर्क ना करे, मैं क्या कठिन ना बना दे CRR, इसका भी CRR बनाएंगे और इक्विटी का भी। हाँ ये कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर, अलग अलग बना दें, जैसा मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके डाउट्स हैं छोटे छोटे से बड़े आते रहते हैं, तो जैसे मर्जी करो, ऐसे को आंसर प्यारा है, बिल्कुल चिंता ना करो। अगला पॉइंट, इट ऑल्सो ब्रॉट बैक 50 लाख इक्विटी शेयर। वैसे मुझे नंबर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही बोल रहा है। अगर वो इसको मैं एक तरह का ये बोल दूं, मैं 20%, 50 लाख 2.5 करोड़ के अकॉर्डिंग 1/5, 50 लाख 2.5 करोड़ शेयर है, 50 लाख का बाय बैक कर रहे हो, देख रहा है कितने परसेंट हो गए? 20। बट लॉजिक नहीं था, बट बता दिया। 50 लाख शेयर ऑफ 10 ईच। ओ भाई साहब एट 10 वाला शेयर कल तो बच्चों वाले काम करते ना, गरीबी वाले 10-15, हाँ जितनी मेरी गुंजाइश थी मैं करा दिए। ये कंपनी करोड़ों में खेल रही है। 10 वाला शेयर कितने में बायबैक हो रहा है? 50 में। मींस आप कितने रुपए? 40 रुपए क्या दे रहे हो प्रीमियम? वेट आगे, पेमेंट फॉर द अबव मेड आउट ऑफ ह्यूज बैंक बैलेंस। ये आपके लिए पहली कंडीशन पूरी कर दी मैंने, चिंता मत करिए, पैसे बहुत बड़े हैं हमेशा मतलब। और विच अपीयर्ड एज अ करंट एसेट, ये पहले चाहिए पैसे बहुत अपने पास, कभी दिक्कत आएगी कहीं कहेंगे नहीं अभी कमी है चैप्टर में, तो इसमें पैसा बहुत है। विच अपीयर्ड एज अ पार्ट ऑफ क्या? करंट एसेट। मैं दोबारा गया आंसर में, क्यों? आपकी नॉलेज के लिए, यहाँ पे वर्ड करंट एसेट तो लिखा ही हुआ था और नीचे अलग से भी मुझे क्या दिया हुआ है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसलिए कह रहा हूं सम टाइम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं दिया होगा,
सीधा लिखा होगा करंट एसेट में। अगर मैं टोटल बोल दूं कितने रुपए, 200 और 140 कितने होते हैं, 340 बस। तो आपका एक छोटा सा डाउट दोबारा बन जाता है, सर हमें कैसे पता करंट एसेट के अंदर कैश ही है, उसके अंदर तो स्टॉक भी होता है, उसके अंदर तो डेटर भी होता है। तो इस चैप्टर की वेटेज मानते हुए आप ये मानेंगे उतना कैश है जितना आपको चाहिए। ये नहीं क्वेश्चन पे क्वेश्चन करना है, जैसे करंट एसेट तो 6 प्रकार का, मैं जाके क्या लाइन में इन्वेंट्री होता है, टीआर होता है शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस, करंट इन्वेस्टमेंट होता है। बट यहां हम मान के चलेंगे अगर वो बोल रहा है कि ह्यूज बैंक बैलेंस है, अगर नहीं केवल बोलते हैं क्वेश्चन में लिखा होगा कंपनी है वह सफिशिएंट फंड्स, तो वो कितने सफिशिएंट, मैं तुझे कितने चाहिए तो नहीं, अब घर वाले पैसे मांगते ही पापा पैसे हैं तो कितने चाहिए, नहीं मैं पूछ रहा हूँ पैसे हैं, मैं साले हम मार खाएगा, मैं कितने चाहिए, मैं फिर भी पूछ रहा हूँ पैसे हैं, तुझे कितने चाहिए। आप सोच रहे हैं मैं कितने मांगू, कितने मिले ना मिले, हमारे मांगे 10,000, मगर पिताश्री 20 सोच रहे थे, चल 10 ले जा। तभी तो पूछ रहे हैं कितने, फिर मैं उसने मांगू। तो कंपनी ओपन गेम खेलती है, वी हैव अ सफिशिएंट फंड्स। तो आएंगे, शुरू करते हैं अपनी तैयारी फटाफट। एंट्रियां नोट करो पहले, ध्यान से सोचो कितनी कर सकते हैं। एक इक्विटी को ड्यू, हमेशा ग्रिप रहती है मेरी, इक्विटी की पेमेंट, तीसरा सीआरआर, चौथा प्रीमियम अगर करोगे मेरे अकॉर्डिंग राइट ऑफ करोगे 4, 2 प्रेफरेंस शेयर की 6, कम करोगे तो 5, कम करोगे तो 5 और सीआरआर इकट्ठे कर देंगे ना, सीआरआर इकट्ठे कर देंगे। चलो फटाफट कॉपी पे फास्ट हो जाओ, मैं अपना यहाँ पे काम करता हूँ, अब अपना काम करेंगे। यहाँ पे हेडिंग देंगे सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन मैं होमवर्क दूंगा इसके बाद। फटाफट पहली एंट्री बोलो किसको करें, पहले प्रेफरेंस कर दें, हाँ, और नाम नोट करना पूरा अच्छे से, ऐसा नहीं चलना। 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर नाम है बेचारे का, तो वही नाम चाहिए। 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, अच्छे से शॉर्ट फॉर्म चल जाएगी, दिक्कत नहीं है। इस पे प्रीमियम तो नहीं था भाई, नहीं था। तो टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, आराम से सभी सीखेंगे। सर ये तो सिमिलर ही है, इक्विटी भी तो ऐसे ही था, हाँ वही तो है। फिर वहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल लिखते हैं, यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे जो है। 12% नाम पूरा आएगा, 12% ये नाम होता है पूरा इसका। 9%, 10%, 12% काम नहीं है कुछ इसका, पर नाम है। 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं इसको ऐसे ही चलने वाला हूं, वरना हम करोड़ में ही रह जाएंगे। सही है ना, हमारे लिए सबसे बड़ी मजबूरी यही है, इतने पैसे देखे नहीं, जीरो में रह जाएंगे, फिर आगे से गिनेंगे पीछे से गिनेंगे, हुई बुरी। तो ये भी कृपा करके 75 भी ठीक है, जहां ठीक चले, जहां सही बात है। कल मैं प्लस 2 वालों को क्वेश्चन करा रहा, उलझ गए बेचारे। मैं लिखो 2 लाख डिवेंचर 1000 इच पर सोचने लगे कितने लिखाया, जीरो गिने पर तो सर हो कितने गए, मगर बस यही तो प्रॉब्लम है हमारी। तो क्वेश्चन आईसीआई ने बड़े अच्छे दिए हैं, ये बड़ी फिगर में खेलिए, ये बड़ा बने, 1000 2000 ना खेले। जैसे आप पार्टनरशिप में करते थे, लिखो कैपिटल एक ही 10,000 है, ये कौन सी पार्टनरशिप है, 10,000 में बटे बटे भी लगाया, इस वाले पार्टनरशिप में कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, मुझे शर्म आई पार्टनरशिप करते हुए। तो कृपा करते हुए अब जितने क्वेश्चन आपको मिलेंगे सब उस अकॉर्डिंग ही डिजाइन करे गए हैं, ठीक है। अब मिलेंगे भी ऐसे, अब देखो कंपनी में अच्छा नहीं लगता। तो पहली एंट्री कौन सी होगी जल्दी बोलना, ड्यू, ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है कि ड्यू की एंट्री। अगली एंट्री पेमेंट कर ही दो यार, बच्चा कहता है सर इसकी एंट्री भी इकट्ठे कर देंगे, ज्यादा शॉर्टकट मत करिए, अभी हम पैदा हुए हैं जस्ट। हाँ पता नहीं चलता ना, आजकल सब कहते हैं जी मैं ही उस्ताद हूँ। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितनी पेमेंट करेंगे, 75 इसका घर तो पूरा हो गया। बस इसकी एक छोटी सी फॉर्मेलिटी पेंडिंग है, कौन सी, सीआरआर, वो याद रखना, बस वो याद रखना, उसी कारण पेपर का खास पॉइंट है, मैं लास्ट में कर दूंगा। चल भाई तीसरी एंट्री कौन सी करवाएगा, ड्यू। चलो फिर अच्छे से, जिंदगी में जितना साफ नहीं लिखा पहली बार लिखना सोच के। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, अगली एंट्री प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, मल्टीप्लाई ध्यान से करना, खोल मत जाना। कितने शेयर थे, 50 लाख, कैलकुलेटर में टाइप करना, उलझ जाओगे, जीरो में रह जाओगे, तो कॉमे देखो कहां लग गए। तो 50 लाख इंटू एक शेयर कितने का था, वैसे वैसे 50 का बायबैक कर रहे हैं, 10 का था, 50 लाख इंटू 10 कितना होता है, हाँ ठीक है गलत नहीं बोलना। तो 5 करोड़ को 5 ही लिखे, हमारा क्वेश्चन किसमें चल रहा है, इन करोड़, तो 5 हुआ, 5 हुआ ना, देख लो ना, वरना आराम से बैठ के खजा के सोचना, 2 दिन छुट्टी इसी काम की है। हाँ तो अगला 50 लाख इंटू 40 रुपए, हाँ ठीक है, तो 20, और यहाँ पे क्या जाएगा 25,
अगली एंट्री लगे हाथ पेमेंट ही करवा दो यार। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो कितनी पेमेंट करेंगे जी? 25। देने तो उतनी है जितने ड्यू करें सर, देने तो उतने ही है। और आप मोटा मोटा हिसाब लगा लिया होगा शायद आप लोगों ने, 75 करोड़ दिए हैं प्रेफरेंस को, 25 करोड़ दिए हैं इक्विटी, दिया कितना है 100 करोड़, और पड़ा था 200। तो बैंक बैलेंस में तो कभी दिक्कत आई नहीं। ठीक हो गया। अगली तैयारी किसकी कर रहे हो? प्रीमियम रेट ऑफ कर दें। चलो, तो फिर क्या वर्ड लिखूंगा यहाँ पे? सिक्योरिटी प्रीमियम। जिनके पास पीडीएफ में किसी ने देखा हो, मुझे थोड़ा स्किप हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम चेक करके बताना कितना दिया हुआ है। 25 है, ठीक है, इसलिए पूछा मैंने, क्योंकि हमने देना कितना है 20 करोड़, पड़ा कितना है 25। अगर ना होता, कम होता, चिंता करने की जरूरत नहीं, रेवेन्यू रिजर्व पड़ा था। और पहले क्या यूज करेंगे? एसपी। तो एसपी अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाय बैक अकाउंट, कितने रुपए है 20। चलो, इसकी फॉर्मेलिटी पूरी हुई। नंबर 6, अब सीआरआर का ठीक है मैंने आपको, हाँ सीआरआर। तो इसके लिए तो फिर एक ही नाम है सर मेरे पास, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, शॉर्ट फॉर्म बोल दिया बट आप पूरा लिख लेना, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। और ये बनेगा कितने का? 80। कैसे? ब्रैकेट में दिखाएंगे 75 फॉर 75 फॉर किसके लिए? प्रेफरेंस के लिए। मैं यहां लिख दूं थोड़ा सा, और प्रेफरेंस शेयर्स, एंड 5 किसके लिए? इक्विटी के लिए। और बनता कितने का है ये आपको बताया था मैंने, फेस वैल्यू। कितने का बनता है? फेस वैल्यू। यहां बच्चा 25 बोल देता है गलती से, तो बस काम खराब हो गया। जहां रिजर्व हिला नहीं, क्वेश्चन गलत हो जाए, तो वहां नंबर कट जाने हैं। यही तो आंसर है। ये आपसे पूछा करूंगा सीआरआर बताओ कितने का बना, बस फाइनल आंसर रखोगे सर 80 जाना है। इसने बोल देना 25, 5 या 75 अलग से बोल रहा होगा। तो ये एंट्रीज हैं। एक एंट्री कम हो सकती है, कौन सी वाली? 5 नंबर। ओके, अब करते हैं इसका नया काम। आपके आपसे पहली बार, तो यहाँ मेरे साथ नए पेज पे बनाऊंगा। नए पेज पे आइए, आपके पास 7 पेज है तो वहां बना लीजिए बैलेंस शीट। ऊपर क्या लिखते हैं हम लोग? ऐसे पहली बार कंपनी की बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं आप लोग। ऊपर कंपनी का नाम क्या था? कंपनी का नाम क्या था? अनु लिमिटेड। इन द बुक्स ऑफ अनु लिमिटेड, ऐसे ही चलने तो, सिंपल, कुछ करनी। बैलेंस शीट एज एट डेट क्वेश्चन में दी है क्या कुछ? 31 मार्च, 31 मार्च 21, मान लो 31 मार्च 21, अच्छे से नीट एंड क्लीन प्रॉपर फॉर्मेटिंग आती है ना। तो इस तरफ अमाउंट का कॉलम, ये नोट का, और यहाँ पे आप क्या लिखते हो, याद है कुछ पर्टिकुलर्स? यहाँ रुपीज, डेबिट क्रेडिट मत लिख देना, बैलेंस शीट है, पता नहीं चलता तुम्हारा, भरोसा कम ही आजकल। नोट नंबर ये आएगा, और यहाँ रोमन में नंबर 1 सबसे हाईलाइट करेंगे किसको? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। बट आपका फायदा कर दूं एज अ नॉलेज के लिए, पेपर में ज्यादातर बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमें दिया होता है, जैसे इसमें दिया हुआ ऑलरेडी। तो यू हैव टू कॉपी दैट फॉर्मेट फ्रॉम दैट चीज, और अपने को भी आना चाहिए, क्योंकि मैंने फर्स्ट डे आपको बताया था जितने चैप्टर्स आप ज्यादातर करेंगे सब में बैलेंस शीट। अभी करा के आया हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, उसमें बैलेंस शीट है मेन, तो है ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हर चीज बैलेंस शीट आएगी। तो यहाँ पे आगे आप नंबर 1 क्या लिखते हो, जल्दी बोलना? शेयर होल्डर फंड्स, याद है? और इसके नीचे क्या लिखते थे? पहला वर्ड शेयर कैपिटल, ये नंबर ए हो गया। नंबर बी क्या लिखते थे? रिजर्व एंड सरप्लस। आगे भी होता है क्या वैसे? हाँ, आगे होता है नहीं, होता है जी मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। जो दूसरा नंबर आप बोल रहे हैं अंदर, वो है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। मैं नॉलेज के लिए बता दूं, दोनों हमारे कभी भी काम नहीं आए। तो मैं सीधा यहाँ पे नंबर 2 ओवर देने ही वाला था। आराम से बोलना, क्या आपने पूरे क्वेश्चन में बैलेंस शीट में एनसीएल देखा क्या? नहीं। देखो, क्वेश्चन में ही नहीं है तो अपन क्यों बनाएंगे? आप सीधा नाम क्या लिखेंगे? करंट लाइबिलिटी। तो मैंने नंबर 2 ही किसको दिया है? बच्चों में डाउट आता है, सर हमें लिख के छोड़ना नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना बच्चे। करंट लाइबिलिटीज में भी वैसे ए पार्ट बता रहा हूँ मैं, अभी बच्चे पूछ रहे थे मुझसे उस क्लास में, भाई चोई वाले, कि सर अब ए पार्ट तो होता है एसटीबी, शॉर्ट टर्म बोरिंग होता है, बट यहाँ है ही नहीं, तो हम सीधा ही नाम क्या लिखेंगे? ट्रेड पेबल। तो जो नाम है वही लिखेगा बस। चलो, मेरे एंड पे यहाँ पे आ जाएगा टोटल, लिख लो आराम से। सेक्शन कर लिया? गुड। देखो फटाफट,
सही चल रहा है, जल्दी देखते जाइए। सही है। नंबर 2 इधर आ जाइए, तैयारी कर लेते हैं अपन। क्या चीज है? एसेट्स। एसेट्स में नंबर 1 किसका आता है वैसे? नॉन करंट एसेट। इसमें तो बेचारे में चेंज ही नहीं हुआ, क्योंकि जो था पहले वही रहेगा, हाँ खाली रहेगा मतलब जो भी है। और इसका ए पार्ट बुक ने क्या दिया हुआ है देख के बताओ, ये रहा आप सामने, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो शॉर्ट फॉर्म लिख दूं क्या? पीपी अभी के लिए, वैसे करना कॉपी है। आपको समझाना एक मेरा मोटिव है कि रिटर्न प्रैक्टिस आपकी कॉपी पे एक बार हो जाए, बार बार नहीं बनाऊंगा बैलेंस शीट में। एक बार बना दिया, टाइम वेस्ट क्यों करना है? आता तो है हमको देख के, प्लस माइनस करना है, पर एक बार सीख लो, बस आनी चाहिए, बस खत्म। अगला पॉइंट कौन सा था उसका? बी पॉइंट कौन सा था? हाँ ये तो था हमारे पास यार, एनसीआई, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। दोनों की बात। इसके बाद कौन सा था? करंट एसेट। नंबर 2 देके ऐसे, नंबर 2 देके ऐसे, करंट एसेट्स। उसके अंदर ए पार्ट क्या था? ट्रेड रिसीवेबल था क्या? आई थिंक सो, कॉपी पेस्ट था। पहले मैं आपसे वैसे ही कराऊंगा। और बी पार्ट क्या था? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। पहले देख लो एक बार, यहाँ पे इसका टोटल कर देते हैं। बोलो, देखो आराम से, अच्छा लग रहा है? फॉर्मेट वगैरह बन गया और प्रॉपरली देखो आपके सामने पूरा स्क्रीन पे रखने की कोशिश करी, एक बार फॉर्मेट आ गया, डन है। अब जिनमें कोई चेंजेस नहीं है पहले वो फिल करो फटाफट फटाफट। पहले नंबर पे ट्रेड पेबल आ जा, जल्दी बता दे के। 40 थे शायद। ट्रेड पेबल क्या थे दिख रहे सबको अपना अपना? यहाँ पे भी देख सकते हो भाई, यहाँ पे भी। तो ट्रेड पेबल कितने दिए हुए हैं? 40, कॉपी पेस्ट। पीपी तो खाली था, याद है? 100 माइनस 100। सर वो दिखाएंगे कहाँ पे? सेम नोट्स, सेम नोट्स। बस यही ना एक थोड़ी दिक्कत आ गई नए फॉर्मेट में या कंपनी एक्ट में, काम रिपीट बहुत हो गया हमारा। पहले ठीक था, टेशे बनाया फटाफट, जहां मर्जी फिगरें लिखी, टोटल हो गया। अब क्या हो गया? थोड़ा तरीके से रहना पड़ेगा, सलीके से, ठीक है ना? वो रहना मुश्किल लगता है अपने को कि हाँ जी थोड़ा होता ही है। जिस दिन आपने फॉर्मल कपड़े पहने होते हैं कैसे लगते हैं? सुटर बुटर बनना पड़ जाए ठीक सीधे से। जीन में तो पागलों की तरह नाच रहे होते, कारण क्यों? वो हालात है। बैलेंस शीट जब से आई है ना नई वाली, तो सिस्टमेटिक है, हर वर्ड आएगा चाहे खाली भी है। अब एक जीरो है फिर भी लिखना पड़ा मुझे, और लिखना तो क्या पड़ा, दिखाना भी पड़ेगा ये जीरो क्यों हुआ। मैं दिखा तो हुआ है ना, तू भी दिखा दोबारा से। तो फिर पीपी 100 माइनस डेफिशन 100, सर वही तो बात थी। तो रिपीट काम ज्यादा है, तो मैं आज ही आपको क्लियर कर दूं, बनाएंगे एक दो क्वेश्चन में एक एक बार, बार बार रिपीट नहीं होगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। ओके, एनसीआई देख के बताओ, इससे काम ही नहीं आई। एनसीआई बेचे ही नहीं आपने, 100 ही आएगा, 400 मत कहना। लॉजिक बता दिया उसका क्या है। सर 400 क्यों नहीं आया? हमें तो करंट वैल्यू पे दिखाना चाहिए। आपका बीच में आ जाता है हिस्टोरिकल कॉस्ट, वो भी आ जाता है। बल्कि मैंने उससे पहले छोड़ते हुए मेन चीज बताई, एएस 13। अब ऐसे धीरे धीरे हमारे बीच में बातें होती रहेंगी। टीआर बताओ, कॉपी है? टीआर 140, टीआर है 140। कैश तो वैसे और लिया है मैंने, दिखाना तो पड़ेगा वर्किंग नोट में जाके। है कितना वैसे? 200, 100 आपने दे दिया तो बचे कितना? 100। चलो ठीक है, जैसा कह रहे हैं आप लोग, अभी नहीं कर रहा, ठीक है। यही कुछ है, टोटल कर दो। तो 340, 340 से हम ना मैच कर, एक बार करिए, दोनों ही बात। ऊपर आ जाओ, आप बस सीधा पहले फिल करते हैं, फिर आगे बात करेंगे आपसे नोट्स में। शेयर कैपिटल में जाओ, नोट्स में जाओ। शेयर कैपिटल में 75 तो सर गायब हो गया, वो तो गायब ही हो गया। कैपिटल भी 25 करोड़ थी, 5 करोड़, हाँ 20 रह गई। तो कैपिटल क्या बची? ओनली ओनली 20। अब इतने पढ़े लिखे तो आप भी हैं, जैसे मैं शेयर कैपिटल में सिखाया था। नीचे टोटल हमारा कितना बन रहा है? 340। तो यहाँ पे भी कितना आएगा? 340। और 340 में बैंक हमारे पास अब तक क्या आया है? 40 और 20। 40 मैं वैसे करा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे बढ़ाता हूँ, ये लगे ये बंदे को पता नहीं चलता, इसे को बैलेंस शीट नहीं आती, ये ऐसे डाल देते हो ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। तो आपके कॉन्फिडेंस के लिए भाऊ इतना आएगा। जैसे क्या आपको शेयर कैपिटल में कहता था कि पहले पता होना चाहिए कैपिटल रिजर्व इतना आएगा, ये नहीं कि आता ही ऐसे है, ठीक है। तो 340 में 40 माइनस करे और 20 माइनस करे तो कितना आ जाएगा? 280। अब हम प्रूफ करते हैं अपनी वर्किंग से, इसको छोड़ते हुए। हो गया ये? अब आ जाओ इस वर्किंग नोट पे, आपके सामने बैठा। कैसे? क्या आपने कैपिटल रिजर्व यूज करा? नहीं, तो कैपिटल रिजर्व एज इट इज क्या रह गया? सेम। रिजर्व तो रिजर्व है भाई मेरे। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था ये बताओ? 25। कितना यूज करा मैं? तो बचा कितना? 5। 5 ये बच गया, मैं सर्कल कर लेता हूँ। 15 ये बच गया, दोनों ही बात। रेवेन्यू कितना पड़ा है ये बताओ? यूज कितना करा है? 80। क्यों? कुछ भी नहीं। और क्या तू क्या कर रहा है बैठ के यहाँ पे? कुछ भी नहीं। 260 में से
माइनस कितना 80, कितना बचा 180 बच गया रेवेन्यू। सर्कल कर देता हूं, टोटल करना तो मैं नहीं कर रहा सर, आपका तरीका ठीक है, आपको आता ही नहीं, वाकई नहीं आता। बताओ 180 का ये रेवेन्यू, हाँ वो इसलिए पूछा, हर बार बच्चा उसको भूल जाता है, वो बना के ही भूल जाते हैं कि बना दिया, रेवेन्यू से माइनस कर दिया। बाबूजी रिजर्व बनाया है तो रिजर्व भी तो आएगा, तो एक एक कॉन्ट्रा एंट्री हमने करी, एक रिजर्व कम कर दिया, स्पेसिफिक बना दिया, तो नया नाम यहाँ पे हम लोग पेपर में ऐड करेंगे, कितने का 80, ये चीज है। अब टोटल करोगे तो 15 5 20, 20 और 180 200, 280। हाँ आता है हमारे सर को, ऐसी बात नहीं, ठीक है, ये रहा, ऐसा नहीं करते वो, ठीक है। तो इसके बाद नोट्स में आपको दिखा देता हूँ उन्होंने कैसे बनाए हैं, पेपर के आगे में दोबारा भी रिवाइट होंगे। अभी तो ये रिक्वायरमेंट थी मेरी, पेपर में नंबर ऐसे मिलते हैं, पहला था जर्नल एंट्री, हमारा काम पूरा है, और दूसरा क्या था, बैलेंस शीट। फटाफट आंसर पे मैं आपको यहाँ से टिक करवाता हूँ, फिर आप आगे चलते हैं। क्या पहली एंट्री ओके, देखते जाइए, आपका काम है। क्या दूसरी एंट्री ओके, डन। तीसरी एंट्री देखो, पहली कौन सी कर रहा है, बैंक की, हम कौन सी करते हैं पहले, ड्यू, कोई दिक्कत नहीं सर। ये देखो कौन सी एंट्री है, ड्यू, और यहां ध्यान नहीं दिया, डायरेक्टली क्या वर्ड यूज कर रहा है, तो इसको प्रीमियम राइट ऑफ करने की एंट्री करने की जरूरत नहीं है, तभी इसने 5 ही करी है, ये देखो 5, हमारी कितनी थी 6, और ये रही आपकी बैलेंस शीट, एग्जैक्ट चेक करो वैसे ही। हाँ पर जिसका नोट बनेगा आपको दिखाना पड़ेगा, 1 एंड 2 मेन वही बनते हैं, और पीपी का भी देखो देखो देखो, 3 जो कि खाली है, और 4 कौन सा, एनसीआई, और 5 कौन सा, कैश। मैं आपको दिखा देता हूं, बनाना नहीं है कैसे। ऑथराइज कैपिटल लिखा, चेक करो, इश्यूड एंड सब्सक्राइब 200 लाख, जरूरत नहीं है वैसे, ठीक हो गया। ऑफ 10 ईच कितने के हो गए, 20 करोड़, कॉलम बंद। अब हो गया जी, एक वर्ड के लिए दिखाने की क्या जरूरत थी, बस यही समझो, यही स्ट्रिक्टनेस है कंपनी लॉ की, कि जिसका नोट बनेगा। एक्चुअली हुआ क्या था, एसपीएल अगर आपने देखा होगा छोटू सा कर दिया, उतना सा एसपीएल बनता है, आरएफओ, अदर इनकम, 7 खर्चे, खत्म। बैलेंस शीट को देखें तो कंसाइज कर दिया, सीधा एनसीएल, एलटीबी, एलटीबी। होता तो क्या है, आपने प्लस 2 में एनुअल रिपोर्ट भी बनाई होंगी, वो कंपनी की ही थी, कितनी बड़ी बड़ी फायदे थी कंपनी की। होता क्या था, पहले हम ट्रेडिंग बनाई जा रहे हैं जी, क्या आपको सीरियसली लगता होगा किसी कंपनी का ट्रेडिंग बनाए और वो 4-5 लाइन में बन जाए। आपने अभी फाउंडेशन में फाइनल अकाउंट पढ़ा, आप ट्रेडिंग पीएनएल बनाते थे, मेरे हिसाब से ट्रेडिंग अकाउंट हार्ड टू हार्ड 7-8 लाइन, इतना 10 लाइन प्लस प्लस, पीएनएल 15-20 लाइन, इतना ही था। क्या सीरियसली ऐसे होता होगा एक कंपनी, और जो मैं ट्रायल लिखवाता हूं 15-20 लाख, भाई सिंपल, और कंपनी का टर्नओवर सोचे 1000 करोड़, तो उसका भी ट्रेडिंग पीएनएल ऐसे ही होगा क्या, 5-6 लाइन में ट्रेडिंग बन गया, 12-15 नहीं 25 लाइन में पीएनएल बन गया। सर अगर ऐसे बनाने लग जाए ना, वो एक एक खर्चा नोट करने लग जाए, मैं आपको वर्ड बताऊंगा, आप जाएंगे आर्टिकलशिप में आपको पता चलेगा, जब आप बड़ी कंपनी में जाते हैं उनकी ट्रायल, हमारी ट्रायल कितनी थी, 1 पेज की, और भी दूसरे पेज पे जाते थे तो आपको टेंशन हो जाती है, सर रुक जाओ बस, अब ये बहुत हो गया, कहाँ जा रहे हो, क्या पेज होता है, सिस्टम होता है कोई, वैसे तो एडजस्टमेंट भी इसके अंदर ही होती है। अब आगे जा रहे हो, वहां पे जी 10-10 हजार वर्ड्स हैं एक ट्रायल में, और आप कहोगे जी मैं बनाऊंगा, नहीं, वो सब सॉफ्टवेयर हैं, एमएस आउटलुक, एमएस एक्सेल, मैंने उसकी मास्टरी चाहिए। पर अगर मैं कहूं जी उन 10,000 वर्ड्स को पोस्ट करूं, पोस्ट भी कर दूंगा, पर पीएनएल बनेगा 30 पेज का। अब मैं कहां देख रहा हूं पीएनएल, तो जब से नया कंपनी लॉ आया, इन्होंने एक चीज करा, कंसाइज, एक बोलते हैं बर्ड आई व्यू, जैसे मैं यहां से कुछ देखूं, मुझे एक बार में चीज दिखे, जा जाके ना देखनी पड़े वहां पे क्या है, वहां पे क्या है, वर्स्ट इंस्टांस में मुझे क्या दिखे, तो हमने आपके सामने एक छोटा सा एसपीएल रखा ये, और मैं इतने में ही देख के फर्स्ट पेज पे बता दूंगा प्रॉपर्टी ये है। फिर बात आई, सर इससे अंदर तो बहुत सारे वर्ड्स थे, हमने कहा उसको सबको कहां ले जाओ, नोट्स। जिसको दिक्कत है, मतलब मुझे प्रॉब्लम है कि अदर इनकम कौन सी है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं, आप उसका नोट नंबर पढ़ो, जैसे समरी का इंडेक्स नंबर होता है, उस नोट नंबर पे जाओ और बैठ के पूरा नोट पढ़ो। हर बंदा क्यों 50 पेज का ट्रेडिंग पिंडल देख रहा है, बैलेंस शीट पे आ जाओ, शेयर कैपिटल 200 करोड़, मुझे आगे चाहिए नहीं, आपको आगे तक देखना है, 200 करोड़ में इक्विटी कितनी, प्रेफरेंस कितनी, प्रेफरेंस कौन सी वाली कितनी। एक काम करिए, नोट्स टू अकाउंट्स में नंबर कौन सा लिखा मैंने इसका 1, वहां जाइए, पूरी डिटेल चेक करिए, सारा जिसने समराइज कर दिया, ऑथराइज्ड एक तरफ, इशूड एक तरफ, कॉल्ड अप कितनी, मतलब क्या कुछ उसके अंदर चल रहा है भाई, बट हमें उसको छोटा करना है, तभी ये नोट्स बनाए जाते हैं, और कोई रीजन नहीं था मन में आए। बच्चे पूछते हैं हमसे, सर ना बनाए पेपर में, देखो अभी तो मैं ही कहूंगा कि बनाने पड़ेंगे, कुछ कम कर सकते हैं जिनका सिंगल सिंगल एंट्री है, जैसे इसमें रिजर्व है,
पक्का बनाना चाहिए, मेन रिजर्व है। कैश है, मेन है। कैपिटल मेन है। हाँ पीपी वगैरह एनसीआई वगैरह काम चल जाएगा, उसकी जरूरत नहीं है। देखो ये ऐसे बनाया था अपन ने, देखो कैपिटल रिजर्व। हाँ सिमेट्री कोई नहीं है मैं इसमें, सिमेट्री कोई नहीं। जैसे क्या सोचे पहले शेयर आएगा फिर कैपिटल रिजर्व आएगा, जैसे मर्जी। पहले रेवेन्यू लिख दो, पहले एसपी लिख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कोई डाउट बताओ, सही है। ये देखो इसकी क्या जरूरत थी, इसकी क्या जरूरत थी 3 और 4 की, क्यों ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। बट टाइम है, प्रॉपर चाहते हो तो आज तो फर्दर सीख रहे हैं आप लोग, तो बना दो, वरना मेरे एंड पे इन सब का मैं काम चला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट कैश चाहिए, कैश चाहिए। जहां से कुछ पेमेंट माइनस प्लस हुई है तो वो तो पक्का ही हमें चाहिए। लो जी होमवर्क नोट करेंगे कॉपी पे, कॉपी पे आपके पास पीडीएफ नहीं है। होमवर्क नोट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 आप घर पे करेंगे, जगह छोड़ सकते हैं, आपकी इच्छा है। इलस्ट्रेशन नंबर 3, और मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा, बैलेंस शीट नहीं दिखाऊंगा। बैलेंस शीट आपका काम है जो भी है, सीधा इसको ले चलता हूँ नोट्स के बाद। आप घर जाके दिख रहा है कुछ, दिख रहा है कुछ? बस इसमें एक नया पॉइंट छोटा सा आपको दिखाता हूँ। पहले तो ये पढ़ाता हूँ, पहले तो ये पढ़ो। यू आर रिक्वायर्ड टू पास, क्या मांगा है? जर्नल। और क्या मांगा है? हर क्वेश्चन में ऐसे ही चल। हाँ 5 नंबर में आया, 6 नंबर में आया तो जर्नल मांग लेंगे, 10 नंबर में आया तो जर्नल प्लस बैलेंस शीट मांगेंगे। लाइन पढ़ो। कंपनी पास्ड अ रेजोल्यूशन टू बाय बैक क्या 20% ऑफ इक्विटी शेयर। आपको क्या खास बात है? एट रुपीज, वही चीज होगी। मैं क्वेश्चन में वापस जाऊं, 2 मिनट क्वेश्चन में वापस जाऊं, यही तो डेटा होता है, यही होता है। और चेक करिए कंपनी के ऑलरेडी शेयर्स कितने हैं, जल्दी बोलना। सबको दिख रहा है यार, कुछ भी नहीं है। 2.5 लाख। कितने परसेंट आप बाय बैक करने को कह रहे हो? छोटू से एक पॉइंट है, बस मैं वही समझाना है, इसलिए बैठा हूं मैं। 2.5 लाख का 20% कितने होते हैं? 50,000। 50,000 शेयर आपने बाय बैक करने हैं, किस रेट पे? 50 रुपीज। सारी फॉर्मेलिटी आपका है, ड्यू करना, प्रीमियम देखना, पेमेंट करना, सीआरआर बनाना। लगे हाथ कहता कंपनी ने एक इन्वेस्टमेंट बेच दी, ऑल 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 मतलब सारी। कितने में? 22 लाख। वेट करना, यहाँ 22 लाख लिख रहा है और ऊपर फिगर इन थाउजेंड है, तो थोड़ा मिक्स मत करना। मैं गया वापस गया, इन्वेस्टमेंट ये बैठा है 3,000, और ये 3,000 भी क्या है? 1000। 3,000 1000 का मतलब, हाँ तभी मैंने आपसे ये पूछा। ये थोड़ा पेशेंस का काम है। तो मींस 30 लाख की क्या हुई? इन्वेस्टमेंट। और आप ऑल, पार्ट नहीं, इसमें से नहीं, सारी बेच रहे हैं। कितने में? 22। कितने का नुकसान हो गया? 8। एक एंट्री फालतू हो गई। बैंक अकाउंट डेबिट 22 लाख। एसपीएल है या क्वेश्चन में क्या नाम है? पीएनएल है। क्या नाम है? पीएनएल। तो मेरा नाम है ना, तो पीएनएल डेबिट 8 लाख टू इन्वेस्टमेंट्स 30 लाख। होगी फॉर्मेलिटी। अब दोबारा सोचते हैं कूल माइंड से। क्वेश्चन में एसपी भी है, हाँ जी, और कितना एसपी है? 22,000 मींस दैट 22 लाख, 22 लाख। और कितने शेयर बाय कर रहे हो? 50,000। कितने पे? 50। शेयर कितने का है? 10 का। कितना प्रीमियम? 40 रुपए। मोटा मोटे करें तो 20 लाख। 20 लाख। एसपी कितना पड़ा है? तेज तो नहीं लग रहा, पहले बताओ। हाँ ठीक है। नहीं जो पुराने हैं उनको पूछना पड़ता है, क्योंकि फिर लगता है ना कि यार, तो जहां लगेगा तो बता देना मुझे। 22 लाख हमारे पास एसपी पड़ा है, चाहिए कितना ये बताओ? 20। अलग एंट्री करोगे तब मुझे दिक्कत नहीं है, इकट्ठे करोगे तो चक्कर नहीं। पर मैं अपने अकॉर्डिंग चलता हूँ। पहली एंट्री ड्यू, दूसरी एंट्री पेमेंट, याद करा करो, तीसरी एंट्री सीआरआर, चौथी एंट्री प्रीमियम, पांचवी एंट्री इन्वेस्टमेंट। 5 तो बनती हैं, 4 भी हो जाएंगी अगर प्रीमियम की नहीं करनी है। हो गई। इस क्वेश्चन में सीआरआर कितने का बनेगा? आराम से सोचो सारे, अब आपका डेटा आपके सामने, इससे ऊपर डेटा है नहीं मेरे पास। इसमें सीआरआर कितने का बनेगा? 2 मिनट लगा के आराम से सोचो, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, कोई कारण है, ऐसे नहीं कि हाँ 5 लाख। हाँ सोच भी सकते हैं, जैसे आपकी चीज होगी कोई। मैं तभी आपसे पूछता हूँ ऐसी चीजें कि मैं कुछ आपको बता पाऊँ। बाकी बात तो क्लियर होगी, एंट्री तो 5 क्लियर होगी अपने को, तभी होमवर्क दिया कि अगर घर पे ना का बैलेंस शीट अपनी रिटर्न प्रैक्टिस हो जाएगी, करके देख लेना। कितने का सीआरआर बनना चाहिए? लॉ याद करो, कोई दिक्कत नहीं है। कितने शेयर्स थे जो बाय बैक कर रहे हो? 50,000। एक शेयर कितने का है? 10 का। तो 50,000 इंटू 10 क्या होता है? 5 लाख। तो गलत नहीं कह रहे आप लोग, क्लियर हो गया? इतने में एक स्टार मार्क पॉइंट है। 2,000 हमारे पास प्रेफरेंस शेयर पड़े हैं, 100 ईच के। कितने के? जल्दी बोलना। 200, मतलब 2,000 इंटू 100 करूं तो 2 लाख। 200 1000 2 लाख। इस लाइन को देख रहे हो कुछ? कहाँ दिया हुआ दिख रहा है ना, पहले दिख रहा है आपको? विजिबल है? इशूड 2 months बैक। मुझे नहीं पता था 2 महीने पहले बैक अभी 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 इशू करा है, मुझे नहीं पता था। साफ शब्दों में बोल रहा है,
फॉर पर्पस ऑफ बाय बैक के लिए ही मैंने प्रेफरेंस शेयर क्या करे हैं, इशू। तो अब आपकी वो एक्सेप्शन याद आ जाती है जो मैंने अभी आपको कहा था, इस लाइन को गायब कर दो। पेपर में यही क्वेश्चन आते हैं, लाइन हटा देंगे, आपको याद आएगी लाइन, वहां तो थी पर यहां नहीं है। तो उस क्वेश्चन में कितने का सीआरआर बनता, तो आप सही बोल रहे थे। अब कहता इस 5 लाख में से मैंने कहा था जितने के फ्रेश इश्यू, और ये फ्रेश का मतलब ये नहीं कि बाद में ही करने हैं, यू हैव प्रिपेयर द प्रिपरेशन फर्स्टली ना। आप कुछ चीजें पहले से ही प्लान करनी शुरू कर देते हैं, जैसे अभी ये होने वाला है, अभी ये होने वाला है, अभी आने टाइम में ये खर्चा आने वाला है, तो मैं आज से ही कुछ प्लान करना शुरू कर दिया। तो मैंने आज से ही 2 महीने पहले मुझे पता था कि बायबैक होने वाला है, मैंने आज ही 2000 प्रेफरेंस शेयर क्या कर दिए, इशू। 100 ईच के कितने के हो गए, 2 लाख। मैं उसको बोलते हुए तो मैं बोल रहा हूँ फॉर द पर्पस ऑफ, उसको मैं यूज कहां करूंगा, ये बताते हुए कि मैं उसको बायबैक के लिए यूज करूंगा। तो मैंने कहा था जितने का फ्रेश, अभी मैंने बताया थी फ्रेश इशू, सीआर का एक लास्ट पॉइंट है, बस यही पॉइंट है, जितने रुपए के फ्रेश इशू ऑफ शेयर, डिवेंचर या प्रेफरेंस इशू करोगे फेस वैल्यू, उतने से सीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है फेस वैल्यू। क्लियर हो गया। फिर डाउट सर आपने कहा था कि ये जो इशू करे हैं दे मस्ट हैव अ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, मगर नथिंग मेंशन्ड, आप assumption लेंगे, मेरे जो मानना है ऐसे भी लेता है, नथिंग मेंशन्ड, आप assumption लेंगे जो भी सिक्योरिटी आप इशू कर रहे हैं वो स्पेसिफाइड ही है, ये नहीं कहेंगे उल्टा नहीं है, हम आगे चलेंगे, स्पेसिफिक सिक्योरिटी है। तो इस 5 लाख में से 2 लाख के तो ऑलरेडी हम क्या इशू कर चुके, तो आज सीआरआर कितने का बनना चाहिए, दिस इज द स्टार मार्क पॉइंट ऑफ दैट क्वेश्चन, दिस इज द स्टार मार्क। चाहे आप कॉपी पेस्ट को नोट कर सकते हैं कि ये स्टार मार्क था, बस नोट करना कर लीजिए। हम लिख सकते हैं क्रिएशन ऑफ सीआरआर इन क्वेश्चन नंबर 3, क्रिएशन ऑफ सीआरआर इन क्वेश्चन नंबर 3 is of rupees 3 lakh, creation of CRR लिख दिया, creation of CRR in question number 3 is of rupees 3 lakh because of 5 lakh minus 2 lakh, और 2 लाख के ब्रैकेट में भी लिखेंगे 5 लाख माइनस 2 लाख लिख दिया तो 3 लाख आ गया, और 2 लाख के ब्रैकेट में बिकॉज ऑफ इशूड फ्रेश इशू 2 months बैक फॉर बायबैक पर्पस। अभी 2 महीने पहले इशू, मुझे नहीं पता था, पेपर में सेम क्वेश्चन आया हुआ है, ये लाइन हटा दी, कौन सा चेंज हो गया, कितना आ जाएगा 5 लाख। अपना कंसेप्ट पे खड़े हैं सर, बताओगे तभी कुछ करूंगा, मुझे क्या सुपना आ रहा है प्रेफरेंशियल कब के हैं, बैलेंस शीट के अंदर बैठे हैं, पता नहीं कब के हैं कब के नहीं है, तो मुझे कोई मतलब नहीं जब तक आप बताकर नहीं जाओगे। और ये रहा मेरा आंसर, मैं सारी बातें ठीक कर देता हूँ, आंसर दिखा देता हूँ, दिख रहा है, दिख रहा है, लास्ट एंट्री रेवेन्यू टू सीआर हाउ मच 300, 300 मतलब 1000, मतलब इसलिए कहा घर जगह क्वेश्चन करते तो यहाँ 500 लिख देते या 5 लाख लिख देते, फिर आप स्टार मार्क करते, फिर इसने नीचे भी लिखा हुआ है आगे भी इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू पर माइनस करने के बाद। क्लियर हो गया, डाउट ओके रिपोर्ट है। फोर्थ क्वेश्चन अभी हमने नहीं करना, जल्दी बोलना, फोर्थ आपका पेंडिंग रहेगा, मेरे एंड पे है क्योंकि इसके पॉइंट काफी ज्यादा है, आपको दिखा देता हूँ, देख रहे हो, और एक ही क्वेश्चन है पूरी बुक में बस, वो भी कंसेप्ट है इसके अंदर, क्रैमिंग तो कराना अभी करा दूं, बड़ा कंसेप्ट है, मैं पंगा नहीं लेना चाहता, बड़े तरीके से करेंगे, हैंडल करेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में। अब आप शुरू करते हैं आगे जाके, मेरी इस पीडीएफ पे आइए फटाफट, इस नोटिंग वाली पे जल्दी फटाफट। क्या पहला पैरा हमारा डन है, जल्दी बोलेंगे, दूसरा पैरा डन है कि कंपनी अपने शेयर परचेज करके नहीं रख सकती एज अ पर्पस ऑफ क्या, इन्वेस्टमेंट, क्या तीसरा पैरा भी डन है, इस बात को लेके कंपनी के पास सफिशिएंट क्या होने चाहिए, फंड्स। आज हमारी बात होने जा रही है आपके साथ कंडीशन, और मैं बताऊंगा कब कब चेक करना है, बिना अब चेक करा उन्हें 2-3 क्वेश्चन में चेक करा, मांगा ही नहीं, पापा क्यों चेक करेंगे, कोई जरूरत नहीं। सुनो 3 टेस्ट है सर, तो आप बॉक्स भी कर सकते हैं, उसके ऊपर लिख भी सकते हैं। पहले टेस्ट का क्या नाम है, नीचे लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है शेयर, क्या नाम है, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, मैं एग्जांपल लूंगा डीम्ड अपनी तरफ से, आप उसको लिख भी सकते हैं थोड़ा 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 थोड़ा। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट क्या नाम है, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, मतलब इसको पहले टेस्ट को आपसे किसी बात से मतलब नहीं, सिर्फ आपसे एक चीज पूछेगा, आपके कितने शेयर हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस बाय बाय कौन से कर रहे हो, इक्विटी, तो पूछूंगा भी कौन से, एग्जांपल के लिए कुछ भी लिख लीजिए, मान लीजिए 1 लाख शेयर्स, एग्जांपल के लिए 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये सिनेरियो है, 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, बस इतनी सी बात सर, सिंपल हो गया। हाँ कई बार मैं नंबर नहीं बताऊंगा, अमाउंट को अमाउंट से डिवाइड कर लेना तो क्या आ जाएंगे नंबर, तो अंडरलाइन करेंगे।
नंबर ऑफ शेयर्स टू बी ब्रॉट बैक शुड बी अप टू अंडरलाइन करेंगे। ये सब आपको थ्योरी में मिलेगा, लॉ में, बट मेरे यहाँ नहीं, लॉ में, मेरे यहाँ तो टेस्ट मिलेगा। 25% ऑफ किसका? पेड अप कैपिटल। वैसे वर्ड पेड अप कैपिटल लिखा है, अब पेड अप कैपिटल में तो इक्विटी भी आता है और प्रेफरेंस भी आता है, बट यहाँ पे बात किसकी चल रही है? शेयर्स की। और मैं आपसे फालतू किंतु परंतु कुछ नहीं करूंगा, सीधा शेयर पूछूंगा। आपने कहा जी 1 लाख शेयर हैं, इस 1 लाख शेयर्स का कितने परसेंट बच्चे, जल्दी बोलना, तो कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है? ये है मेरी पहली लिमिट, इतने शेयर्स मैं बायबैक कर सकता हूं बिना किसी प्रॉब्लम के। बट अकेला नहीं है, अभी और भी। ये एक टेस्ट हुआ, जैसे पहला टेस्ट में 3 जज बैठे हैं, मान लो एक जज बोल दे मेरे अकॉर्डिंग 25,000 शेयर्स आप बायबैक कर सकती हो, बाकी आप अपने कर रहे हो करो। और मान लो मैं अपने 20,000 शेयर बायबैक कर रहा हूं, तो करिए, आपको कौन रोक रहा है? बट मुझसे पूछा गया, फिर भी ये बताओ आपका टेस्ट क्या कहता है? पहले ही टेस्ट ने कितने नंबर बोले, पर मैं कितने कर रहा हूं? मैं तो फिर ऑलरेडी विद इन द लिमिट हूं। बट चेक करना तब है अगर पूछा जाएगा तो। दूसरा टेस्ट आ जाओ, तो मुझे सबसे आसान लगता है पहला टेस्ट, नंबर ऑफ शेयर इंटू 25% खत्म। ठीक है, और अप टू है, कम तो कर ही लो, किसको दिक्कत है? मैक्सिमम 25%। अगला, बायबैक मस्ट बी इक्वल टू और लेस देन, इक्वल टू और लेस देन, इक्वल टू उतना या उससे कम, तो फिर है ही है। कितना बचा कहते तो फिर सेम हो गया, तो जो आगे लिखे, ऑफ ऑफ किसका? टोटल पेड अप कैपिटल, एंड ये अमाउंट में खेलेगा हमारे साथ, कोई फ्री रिजर्व भी ऐड करेंगे। और फ्री रिजर्व कौन से होते हैं? जनरल रिजर्व, एसपीएल, सरप्लस, रेवेन्यू। बस एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, जब ये डेफिनेशन चेक करते हो ना, तो फ्री रिजर्व में एक रिजर्व को एक्स्ट्रा और ऐड कर देना, लिख लीजिए सिक्योरिटी प्रीमियम। बिल्कुल सही कहा आपने, सिक्योरिटी प्रीमियम। ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है इस टेस्ट की बस, जबकि दोबारा बोल रहा हूं ऑन क्लास में आपको, एसपीआर फ्री नहीं है, फ्री नहीं है वो, बस इस टेस्ट के लिए आपको उसको फ्री मानना है। क्लियर हो गया? एग्जांपल है थोड़ी सी, चलो उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं ऊपर वाले को। ऑफ द कंपनी, बताओ मेरे पास कितने रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल थी? 10 लाख, भूल मत जाना, कितने शेयर थे? 1 लाख। एक शेयर कितने का था? 10 का, कितने हो गए? 10 लाख। प्लस मान लीजिए हमारे पास क्या पड़े हैं? फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व में आपके लिए बोल देता हूं इंक्लूडिंग कौन सा? एसपी। आपके लिए बोल रहा हूं, वैसे में जगह नहीं है कुछ, इंक्लूडिंग क्या? एसपी। मान लेते हैं 2 लाख, मान लेते हैं कितना? 2 लाख, इंक्लूडिंग 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 बीच में जर्नल, बीच में एसपीएल, बीच में ही एसपीआर। मान लो एग्जांपल है मेरी ये, 10 और 12 कितने हो गए? इस 12 लाख का कितना करना है सक्षम? 25% टाइप कर लोगे, कितना हुआ? 3 लाख। ये 3 लाख क्या आए हैं, गलती मत करना, ऐसी रैंडम चल रहा है, अभी बहुत आएगा, अभी बहुत आएगा। तो मेरी एग्जांपल है कि आपको मैं थ्योरी पढ़ाते पढ़ाते प्रैक्टिकल में हो जाऊं, कि बच्चे के ना फिगर होते दिमाग में, तो चलता रहता है, वरना तो थ्योरी तो पढ़ी लोगे 25% फलाना 25% हो, मजा नहीं आएगा। और इस टेस्ट का नाम क्या है? बीच में लिखा हुआ है रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब समझते हैं? बोलते हैं रिसोर्सेज क्या है हमारे पास, जरिया क्या है, कहां से बायबैक करेंगे? मैं कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, दोबारा से इस टेस्ट के लिए फ्री रिजर्व में एसपीआर भी इसका पार्ट बनेगा, जबकि वो फ्री नहीं होता है। तो 10 और 2 मैंने अजम्पशन ले लिया, कितना बन गया शिवांश? 12, 12 का 25% कितना हो गया? 3 लाख। बट 3 लाख तो अभी अमाउंट है शुभ्रिका, 3 लाख तो अभी अमाउंट है, बट मुझे क्या चाहिए? शेयर। तो ऊपर शेयर निकाले 25,000, ये कैसे कंपेयर करोगे? तो इस अमाउंट को हम डिवाइड करेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ थोड़ा सा, इस अमाउंट को हम डिवाइड करेंगे, अभी फॉर्मूला लिख लेंगे, विद किससे? बाय बैक प्राइस से। किससे? बाय बैक प्राइस, अंडरलाइन कर लेना। जो भी अमाउंट आएगी 25% उसको डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करेंगे? ये तो मैं याद ही करा दूंगा आपको, बाय बैक प्राइस। तो एग्जांपल लेते हैं आपके क्वेश्चन में शिवम, 3 लाख अमाउंट थी, बाय बैक 15 रुपए पे मान लें, ऐसी 10 वाला शेयर है, वो जो है नहीं 10 का शेयर है, कितने में बाय बैक कर रहे हैं? 15। तो डिवाइड करके कोई बता सकता है? ये आ गया सक्षम मेरा दूसरा टेस्ट, तभी मैं जानबूझ के ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ बच्चे की, जो आपको थोड़ा कैचफुल रहेगा। ओके, ये आ गया शुभ्रिका मेरा दूसरा टेस्ट। कितने नंबर बोल रहा है? भेजा सही नहीं बोलेगा यार, फायदा क्या फिर? तो पहले वाले ने कितने नंबर बोले? 25,000। दूसरे वाले ने क्या बोले? 20,000। ये मेरे अकॉर्डिंग 20,000 तक बाय बैक कर लो, तो गुड फॉर यू, मेरा टेस्ट कर। तो पहला टेस्ट सबसे आसान है, कुछ भी नहीं करना होता, आज भी कराऊंगा आपको, सीधा शेयर उठाओ इंटू 25% हो गया। दूसरा टेस्ट भी आसान हो गया, क्या? वही कैपिटल जो ऊपर थी, प्लस इसमें कौन आ जाएगा आपका? वो सब फ्री रिजर्व वगैरह भी आ जाएंगे, सबको क्या कर लो? ऐड। टोटल जो बन गया उसका 25%, अमाउंट आई
बट मुझे क्या चाहिए, शेयर। तो उसको डिवाइड करो किससे, फेस वैल्यू नहीं, बाय बैक प्राइस से, कारण कि हमें विद प्रीमियम भी तो करना है, और जो प्रीमियम ऐड किया तो डिवाइड भी विद प्रीमियम करेंगे। तो 15, 20, 30 जैसा भी होगा। तो कितने नंबर आ गए जल्दी बोलना, 20। अब रह गया तीसरा टेस्ट और लास्ट टेस्ट। पहले टेस्ट का क्या नाम था, शेयर आउटस्टैंडिंग। मैं सुनता हूँ ना क्लास में, क्यों, कारण कि अपन चैप्टर किताबों में नहीं करना, बाकी चैप्टर की तरह अब उनके चैप्टर यहाँ दिमाग में स्टोर रहेगी, किसी को सुनाना पड़ जाए तो मैं इतना टाइम ले लिया, कोई नए नहीं है, वरना इतना तो लगता नहीं चैप्टर में 1.5 पेज तो फायदा यार, 1.5 पेज तो नोटिंग है, तो लेंगे आप अभी पढ़ने के लिए, क्या को बेस बनाने में टाइम लगे। किसी को बताएं कि पहले तो ये बायबैक है, ये एंट्रीज होती हैं, हाँ 3 टेस्ट होते हैं अगर आपको परफॉर्म करने पड़े। नंबर 1 शेयर आउटस्टैंडिंग, नंबर 2 रिसोर्स टेस्ट, नंबर 3 पढ़ते हैं डेट इक्विटी। वैसे नाम क्या है, डेट इक्विटी। मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। सीधा करेक्ट तो बता ही दूंगा मैं आपको। वैसे डेट इक्विटी होनी कितनी चाहिए, मैंने फर्स्ट डे बताया था अकॉर्डिंग टू कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके सुनना, रेशियो ऑफ डेट ओन्ड बाय द कंपनी बोथ सिक्योर्ड एंड कौन से होते नहीं, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड कोई भी होते हैं, आफ्टर बायबैक इज नॉट मोर देन, बायबैक के बाद किससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल एंड इट्स रिजर्व। तो मींस दैट डेट इक्विटी टेस्ट है आफ्टर बायबैक मस्ट बी 2:1। अब यहाँ पे आके थोड़े से फिर डाउट है, तो आपको पूरे क्रक्स के पूरे चैप्टर के 2 डाउट बता दूंगा जो नट शेल आपके पेपर तक रहेंगे। डाउट तो क्या ही है, assumption। हमने यहाँ पे नाम क्या पढ़ा, डेट पढ़ा, कौन सा डेट, मेरा क्वेश्चन समझे, मैंने कहा डेट, आपने कहा सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, वो तो टाइप है, डेट कौन सा, लॉन्ग टर्म भी होता है, और समझ आ रहा है नहीं आ रहा, तो कौन सा यहाँ पे, दो ही आंसर है देखो, शॉर्ट टर्म नहीं कहेंगे, लॉन्ग टर्म या दोनों। अब बात करते हैं आपकी प्लस 2 की, रेशियो चैप्टर पढ़ा है, डेट इक्विटी निकाला है, वहां डेट में कौन सा लेते थे, गुड, वहां सिर्फ लॉन्ग टर्म था, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक अजम्पशन है, कई क्वेश्चंस में करंट लाइबिलिटी को भी, और करंट लाइबिलिटी का मतलब लोन नहीं, क्रेडिटर भी, डिविडेंड पेबल भी, किसी भी तरह की करंट लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग भी, किसी भी तरह की, वो भी डेट का पार्ट बन जाता है। अब यही चैप्टर रेशियो जो आप बीकॉम लेवल पढ़ते हैं या पढ़ेंगे 5th सेमेस्टर में जाके मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वहां पे चैप्टर आता है रेशियो। वहां पे जब डेट और बॉन्ड इक्विटी हम निकालते हैं तो वहां पहले बोलते हैं डेट का मतलब कौन सा, लॉन्ग प्लस शॉर्ट दोनों। तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता दूं 99% क्वेश्चनों में तो दोनों मिलेंगे नहीं, जहां टेस्ट लगाना होगा वहां होगा ही हमेशा कौन सा, लॉन्ग टर्म। तो चिंता खत्म, ये ऐसे की मेरी बड़ी चाल होती है, तो हम मिलेगा ही नहीं, तो मिलेगा ही कौन सा, लॉन्ग टर्म, फिर तो बात ही खत्म, हम भी लॉन्ग टर्म बोल रहे थे। जहां आ गए दोनों, वहां आपके दिमाग में आएगा डाउट कि मैं दोनों लूं या एक। देखो आंसर फर्क पड़ेगा, आंसर फर्क पड़ेगा, लॉन्ग लोगे तो उसको अकॉर्डिंग आंसर है, दोनों लोगे तो उसको अकॉर्डिंग आंसर है। तो वहां बुक या मेरा स्कैनर वहां पे आंसर सॉल्व करता है बाय ऑल्टरनेटिव आंसर। तो मैंने कितनी जगह अल्टरनेटिव आंसर कहा, सिर्फ 2, पूरे चैप्टर में मुझे 2 जगह डाउट है, पूरे चैप्टर में मुझे जो जहां रखा है मैं पहले बताता हूँ। नंबर 1 कि लॉन्ग डेट में लॉन्ग प्लस शॉर्ट लेना है या सिर्फ लॉन्ग लेना है, पर मैं बता चुका 99 तो जरूरत पड़ती नहीं। अभी दिखाऊंगा क्वेश्चन, वहां यही कौन से हुए हैं, लॉन्ग टर्म, आईसीए ने दिया तक, आईसीए ने कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया जहां पे वो करंट लायबिलिटी ले रहा हो, 1-2 क्वेश्चन है वो दिखाऊंगा, स्कैनर में है, तो कभी वो जोड़ लेता है कभी नहीं जोड़ता। बट ऑल्टरनेटिव आंसर जो आते हैं, सजेस्टेड आंसर आते हैं आपके नेट पे, वहां लिखा आता है ऑल्टरनेटिव आंसर आर आल्सो अलाउड, और आंसर सॉल्व करके भी दिखाया जाता है, अगर उससे करोगे तो ये आंसर, इससे करोगे तो ये आंसर। दूसरा डाउट, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, जो आप शेयर इशू कर रहे हो क्या वो स्पेसिफाइड सिक्योरिटी है, या अगर वो सिक्योरिटी है, स्पेसिफाइड है, फिर तो सीआरआर कम बनेगा, क्योंकि उसको अपन मानेंगे फ्रेश इशू और उतने से सीआरआर नहीं बनता। अगर वो स्पेसिफाइड सिक्योरिटी नहीं है, नहीं है तो सीआरआर पूरी वैल्यू का बनेगा, जैसे 5 लाख का बन रहा। बट इस क्वेश्चन में स्पेसिफाइड का चक्कर नहीं था, उसने साथ को लिखा है इशू 2 मंथ्स बैक फॉर, इससे सिंपल क्या लिखूं आपके लिए यार, इतनी प्यारी इंग्लिश लिखी, फॉर पर्पस ऑफ बाय बैक, दैट्स द पॉइंट। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। नोटिंग के ऊपर आप कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे अज्यूम मानते हुए डेट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट, फिर मैं एग्जांपल लूंगा, या डेट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म, और यहाँ शॉर्ट टर्म का मतलब मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं CL,
ये शॉर्ट टर्म का मतलब समझ के आप शॉर्ट टर्म बोरिंग ही सोची जाए। करंट लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म का मतलब किससे है? एनसीएल। किससे बचे? एनसीएल फुल फॉर्म नॉन करंट लाइबिलिटी। बात तो कैच होगी? बोलो, बात कैच हो गई? सही है, मतलब आज के बाद या तो एनसीएल या एनसीएल प्लस सीएल। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख दूँ, ठीक हो गया। अब इसकी एग्जांपल बनाते हैं, मजेदार पुरानी एग्जांपल से लेके, पुरानी एग्जांपल लेकर आओ मेरे साथ। बताओ भाई, पुरानी एग्जांपल रिसोर्स, इसका फायदा क्या है? जो रिसोर्स टेस्ट में डेफिनेशन बनाओगे वही आपके काम आने वाली। जो रिसोर्स टेस्ट में डेफिनेशन बनाओगे वही आपके काम आने वाली। कैसे? मुझे बताओ, आपका रिसोर्स टेस्ट में क्या आया था? कैपिटल क्या थी? कैपिटल क्या थी ना, दोबारा ही बोल दो। वैसे 12 लाख थी वो, 10 और 2। हाँ मुझे दोबारा बोल दो, कोई बात नहीं। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था? 10 लाख। और फ्री रिजर्व कितना था? टोटल कर दो, लिख लो इसको, थर्ड टेस्ट। तो ये कितना बन गया, जल्दी बोलना? 12। अज्यूम करो क्वेश्चन में डेट मैं देके जा रहा हूं, मतलब यहां लड़ाई नहीं कर रहा डेट कौन से, मैं डेट ही देके जा रहा हूं, ठीक है? आप डेट ही मानिए, डेट ही मानिए। ₹16 लाख। डेट कितने माने मैंने जी? 16। आपका डाउट नहीं है वो बॉडी में डेट मे बी लॉन्ग टर्म में भी, शॉर्ट टर्म या दोनों, कोई भी। डेट कितने हैं? 16। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, इक्वेशन मैथ्स बड़ा सिंपल सा है। हमें टेस्ट परफॉर्म करना है, क्या बोला? डेट अपॉन इक्विटी। क्या मैं पूरे क्वेश्चन में सक्षम डेट चेंज कर सकता हूं? डेट तो सेम है, डेट तो कभी चेंज होंगे ही नहीं। पर डेट ऊपर फिक्स है, शुभ्रिका कितने? 16। नीचे इक्विटी कितनी रखूं कि मेरा टेस्ट 2:1 आ जाए? आपने अपने आंसर बोला, मैं नहीं बोला, ठीक है ना, कॉमन सेंस की बात है। तो कितना रखूं? 8 लाख। आपने कहा ना कि 16 लाख से डेट है, उसको कितने से डिवाइड करूं सीधी भाषा में कि मेरा टेस्ट क्या है? जल्दी बोला, 2:1। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं कि इक्विटी इज इक्वल टू कितना? 16 लाख डिवाइड बाय क्या बचे? 2। कितनी मुझे पोस्ट इक्विटी चाहिए? जल्दी बोलना, ये कौन सी इक्विटी है? पोस्ट इक्विटी। थोड़ा सा नया वर्ड आपको लिया हुआ लॉ का ले आते हैं। पोस्ट इक्विटी कितनी चाहिए? 8। बट तेरे पास अश्वित है कितनी, ये बता? मेरे पास तो 12 है, मेरे पास तो 12 है, पर चाहिए कितनी? 8। तो मैं कितने रुपए तक का बायबैक करूं? ये मेरी इक्विटी 8 रह जाए। तो आपने बड़े प्यार से कहा भी, कहा आपने 12 माइनस 8 कर दो सर, कितने की हुई? 4 लाख। तो फिर चक्कर पड़ गया बाबू जी इस बात का। 4 लाख अमाउंट है, 4 लाख। मेरी बात कैच हो रही है ना यार? ज्यादा देर नहीं लग रहा, कारण क्यों, देखो ये लास्ट टेस्ट है, ये टेस्ट हो गया, इसके बाद चैप्टर में कुछ नहीं बचा सीरियसली। एक दो एंट्री बोनस की बची है, मैं अभी लिखवा दूंगा, खत्म करूंगा। बोनस के टाइम पास आप कर लोगे बच्चों वाले काम में, मैं पंगा नहीं लेना चाहता। ये टेस्ट ठीक है ना? दिख रहा है क्या आपको? थोड़ा नीचे है। तो 10 लाख की इक्विटी है, 2 लाख के क्या थे रिजर्व, 12 लाख मैंने कहां से दिया? जो लिखा उसी टेस्ट से जो रिसोर्स है, फायदा हो जाएगा आपका। जो रिसोर्स में टोटल करोगी वही यहाँ पे आएगा। और डेट आपको कितने दिए हुए थे मुझे बताइएगा? 16। ये तो क्वेश्चन में दिए होंगे भाई, लोन फंड्स, आउटसाइड फंड्स, बोरोड फंड्स। 16। इतना तो आपको पढ़े लिखे लोग हैं, 2:2 रेशो चाहिए। तो इक्विटी कितनी रखूं? 8 लाख। तो 16 को 8 से डिवाइड करूंगा तो रेशो क्या आ जाएगी? 2:1। बट इक्विटी तो 12 है, तो 12 से क्या करूं कि 8 आ जाए, तो 4 को बाय बाय कर दो इकट्ठे ही। 4 को भी नहीं कह रहा वैसे, मैं दिमाग लगाना, दिमाग से परेशान है। अब आपका क्वेश्चन को थोड़ा बढ़ावा देता हूं। क्या 4 लाख का, 4 लाख रुपए के शेयर्स का बाय करूं, या 4 लाख टोटल का? टोटल का, क्योंकि अगर 4 लाख रुपए शेयर्स का बायबैक कर दिया फिर उतने रुपए का सीआरआर नहीं बनाओगे। सीआरआर बनता कहां से है? फ्री। फ्री रिजर्व से बनाऊंगा तो रिजर्व और कम हो जाएंगे, फिर रेशो फिर टूट जाएगी, रेशो फिर टूट जाएगी। तो 4 लाख टोटलिटी है, 4 लाख टोटलिटी। इसको डिवाइड बताओ कितने से करूं? अगर मान लो मेरी एग्जांपल क्या है, एक शेयर कितने का था मयंक? 10 का। हम बाय बैक प्राइस कितने पे कर रहे हैं? 15। तो इसको कितने से डिवाइड करूं? सर वैसे आपका पूछने वाला डाउट बनता नहीं है, ये आप डाउट क्यों पूछ रहे हो? ये सारे बच्चे आंसर 15 ही कहेंगे। इसको कितने से डिवाइड करूं? सोचो सोचो सोचो। बस यही लास्ट पॉइंट है, इसको मैं इक्वेशन से नहीं कराता, अपने तरीके से कराता हूं। बुक इसमें इक्वेशन लेती है, एक्स वाई जेड ऐसा कुछ लेके चलती है, मैं नहीं बोल देता। सोचो।
अच्छा नहीं कैश होगा, अच्छी बात नहीं हुई। 10 से करूं? नहीं 10 से तो मतलब ही नहीं बनता, सब तो फेस वैल्यू से तो काम खराब हो जाएगा अभी जो आपने कहा। अगर 15 से करूं, सोच लो आराम से, 15 से करूं तब भी काम खराब होगा। रीजन क्यों? जितने शेयर आएंगे उससे एक पार्ट कैपिटल होगा, एक पार्ट एसपी होगा। कैपिटल से कैपिटल कम होगी, एसपी से एसपी कम होगा। बल्कि एक चीज तो और पढ़नी है, फी आ रहा, तो यहाँ पे एक नया पॉइंट है। ओए लगा 20 का, बच्ची नहीं करेगा। सीआरआर कितने का बनता है मुझे बताओ। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, सीधा कंसेप्ट क्या है, सुनना। मैं एक्सवाई नहीं कराता, दिमाग से प्रेजेंट रहना, फिर आपको प्रूव भी करूंगा पीछे क्यों नहीं करा। पीछे क्यों नहीं करा सर आपने, यहां फिर 15 से क्यों करवाया, याद है कुछ यहाँ पे? रीजन, यहाँ कोई डेट इक्विटी टेस्ट की मेरे ऊपर कंडीशन नहीं थी। मुझे यहाँ रिसोर्सेज देखने थे। रिसोर्सेज 10 और 2 कितने बन गए, 12। 12 का 25% बन गया 3 लाख। उस 3 लाख को मैंने बायबैक से डिवाइड करा। सुनते जाना, आपको विद फिगर मैच कराऊंगा। कितने नंबर आए थे? 20,000। 20,000 इंटू 10, कैपिटल कितने से कम होगी? 2 लाख। 20,000 इंटू 5 प्रीमियम कितने से कम होगी? 1 लाख। 2 और 1 लाख कितने से कम हो गए? 3 लाख। अभी तो सीआरआर बनेगा। सीआरआर कितने का बनेगा? 2 लाख का। पर आपके ऊपर कोई कंडीशन है? कोई कंडीशन तो नहीं है रिसोर्सेस में। वो कितने से बन जाएगा? आउट ऑफ रिजर्व, मे बी जर्नल से, मे बी P&L से। समझ नहीं अभी आप लोग शायद, अभी भी शायद वो बात आपके तक नहीं पहुंची। दोबारा सोचना। मैं थोड़ा सा इसको वर्कशीट पे ले लूं एक बार, वैसे ही करने के लिए कर रहा हूं। इसलिए कह रहा हूं कि क्रैमिंग ना हो। दोनों टेस्ट में याद, बच्चे तो याद कर लेते हैं, तो समझ गए। पहली बार में सीधा नंबर, दूसरी बार में बायबैक, तीसरी बार में 10 जोड़ के सीधा सिस्टम। नहीं, हिंदुस्तान में पहली चीज ही क्या आती है, ये तो आती है। तो नंबर 1 टेस्ट का क्या नाम है, जल्दी बोलिएगा? रिसोर्स टेस्ट। दूसरे के ऊपर कंडीशन क्या है, जल्दी बोलना? डेट इक्विटी। दोनों क्वेश्चन में मेरा टोटल पीयूसी, पीयूसी मतलब पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, कितना था, जल्दी बोलना? 12। यहाँ पे भी क्या था, जल्दी बोलना? 12। ये तो था, ठीक हो गया। आपने इसका 25% टाइप करवाया, कितना बन गया, जल्दी बोलना? 3 लाख। इस 3 लाख को मैंने डिवाइड किया 15 से, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं चीजें करके हुए। तो कितने शेयर आए? 20,000। अगर 20,000 की कहानी को दोबारा दोहराया जाए, बैंक छोड़ दो यार, बैंक तो पैसा ही है। पैसे का इन चीजों से लिंक नहीं है, लॉ है, लॉ का पैसे से लिंक नहीं। पैसा ये चीज है, आपके पास पेमेंट होनी चाहिए, वो हो जाएगी। अरेंज करनी है, अरेंज भी हो जाएगी, उपमा की बात है। ठीक, 20,000 इंटू 10 करता हूं तो कैपिटल कितने की बायबैक होगी, ये बताओ। दिक्कत तो नहीं कोई? ठीक हो गया। और 20,000 इंटू 5 करता हूं तो प्रीमियम कितने का जाएगा? और आपको याद हो, आपने टेस्ट परफॉर्म करते हुए प्रीमियम को भी इस रिसोर्स का पार्ट बनाया था। याद है? नहीं याद है? ओके। तो मैं 25% टोटल बोल रहा हूँ ना। तो इतने से मेरी कैपिटल कम होगी, इतने से मेरा प्रीमियम। 2 और 3 कितने से कम हो गए? 2 और 1, 3 लाख से। 12 लाख में से अगर इकट्ठी करूं, इस 3 लाख को बाहर निकालूं, फिर भी फंड्स कितने बच गए? 9 लाख बच गए ना। बट अभी भी क्या 9 लाख के ऊपर कंडीशन है? कोई 9 लाख के ऊपर कंडीशन है कोई? इतना रखना है, इतना रखना है, नहीं है ना। तो वो मेरा टेस्ट हो जाता है पूरा। नंबर तो नहीं है। अब बल्कि बल्कि नॉलेज के लिए बताऊं, सीआरआर तो यहां भी तो बनेगा। ये कौन सा ऊपर से उतर के आया है? सीआरआर तो यहां भी बनेगा। कितने का? सिर्फ वही बात, वही बात। कितने शेयर? 20,000 इंटू 10, कितने रुपए? तो फंड्स बचेंगे ही कितने? 7। बट इस टेस्ट में मेरे ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। होगी बात? इधर आ जा। इधर तो साफ कह रखा है 12 लाख की इक्विटी है। चाहिए कितनी पोस्ट, मुझे ये बता। इससे बिना तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। पोस्ट चाहिए 8, 8 तो चाहिए। तो फ्री कितनी है मुझे ये बता? 4। मैं क्या यार अब 4 लाख को कैसे करूं? आपकी बात पे जाता हूं, सिंपल। अगर 4 लाख को, आपकी वाली बात 10 से तो डिवाइड करना नहीं यार, 10 से तो करना नहीं, डिवाइड आउट ये 15 से या 25 से। अगर इसको 15 से करता हूं, एक एक्सपेक्ट नंबर बताना मुझे क्या है? 26,667 कुछ भी, चलो मान लेते हैं। अब हम मोटी मोटी बात कर लेते हैं। 26,000 वैसे कुछ और आ रहा है, 26,667 आ रहा है। मैं मोटी मोटी बात करता हूँ, 26,000 शेयर आ रहे हैं मान लो। 26,000 शेयर को अगेन आप कितने से करते सक्षम? 10 से। फेसियल तो करनी पड़ेगी भाई। तो कितने की इक्विटी कम होती है बोल? 260 की। 26,000 इंटू, अगर मैं क्या करता यदि बोल 5, तेरी वाली बात पे आता हूं, तो कितना करना पड़ता? आई थिंक सो 31। कितना कम हो गया अब तक? 390 तो कम हो गया। अब तुझे तीसरी कंडीशन भी तो पूरी करनी है, कौन सी? और सीआरआर बनता किससे है मुझे ये बता बस।
और फ्री रिजर्व तेरे किसके अंदर है, उस टेस्ट के, मींस दैट उस 4 लाख के अंदर क्या कुछ है, मैं तुझे बताऊं, कैपिटल भी है, फिर एसपी भी है और रिजर्व भी है। मैं पहली बार समझाया आपको इतना ज्यादा करते हुए, क्यों हमें हर बैच में नई चीजें सीखने को मिलती है हमारे अंदर भी, कि बच्चों को कंसेप्ट क्लैरिटी हो, क्रैमिंग ना हो, वरना एक्स वाई लेके करना, फिर तो बुक नहीं करी रखा, मेरा मैसेज नहीं है, तो हमने कुछ बात ठीक लगता है भैया, सिंपल, ठीक है, सिंपल सी बात है, प्रूव कर सकता हूँ मैं इसको, मैं आपके सामने प्रूव किया। अगर मैं इसका सियरा क्रिएट करूं, तुम्हारा लगा ना कितने का बनेगा, सब लोग प्रेजेंट है, 260 का, टोटल करके देख, 260 260 5 20 5 20 6.5, 6.5, और तेरी कैपिटल क्या थी मेरे भाई, 12, 12 में 6.5 अगर तू ले जाएगा तो टेस्ट तो फेल हो गया, टेस्ट तो फेल हो गया, टेस्ट की ज्यादा हो गया, मैं कहूँ सर ज्यादा तो अच्छा है, इसने कहा दैट इक्वल लेस देन इक्वल टू, बराबर चाहिए मुझे किसके, 2:1, तो दैट्स व्हाई फिर मैं assumption मानता हूं किस बात की, इस 4 लाख के अंदर 10 रुपए मेरे कैपिटल के हैं, 5 रुपए मेरे, द्वारा सुनना, प्रीमियम के हैं, और 10 रुपए ही किसके हैं, सीआरआर, रीजन इज दैट सीआरआर बनता ही किसका है, फेस वैल्यू का, और फेस वैल्यू कितनी थी, 10, क्रैमिंग नहीं करेंगे हम लोग, क्रैमिंग नहीं करेंगे सर, मतलब अब मैं एक चीज पक्का मान लूं, हर बार 25 से डिवाइड होगा, मैं मार खाएगा आपको, क्या लगा 25 से डिवाइड करने, इतना बुलवा के, अब मान लो कल को 10 वाला शेयर 30 रुपए में क्या हो रहा है, जल्दी बोलेंगे, बायबैक, 30 रुपए में बायबैक हो रहा है, तो इसको पहले अब तोड़ेंगे, इसके अंदर 10 रुपए कौन सी वैल्यू है, जल्दी बोलेंगे, फेस वैल्यू, 20 के अंदर क्या है, एसपी, 10 और 20 30 हो गए, उस टेस्ट के लिए 10 और जोड़ दो, बिकॉज ऑफ सीआरआर फेस वैल्यू, सीआरआर फेस वैल्यू, इतने में अगर मान लो आप लोग ज्यादा बोल पड़ते हैं तो ये कितना हो गया, जल्दी बोलना है, चली, और सर इसमें अगर वो आ जाए, इतने के शेयर ऑलरेडी इशू कर दिए, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, इस क्वेश्चन में वो पॉइंट नहीं आएगा, काम खराब हो जाएगा इस क्वेश्चन में, कारण फिर ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, कि मान लो 1 लाख के शेयर में ऑलरेडी इशू कर चुका, नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, मतलब जहां टेस्ट मांगे जाएंगे फिर मैं वो फॉर्मेलिटी बंद कर दूंगा, जहां वो फॉर्मेलिटी चलेंगी फिर टेस्ट नहीं मांगूंगा, एक क्लियर कर सिस्टम, क्लियर हो गया, थोड़ी थोड़ी बात समझ आई, कुछ समझ आई, पहला टेस्ट जल्दी बोलना, कितने टेस्ट हैं, 3, अपने आप नहीं करने, कहूंगा तो करने हैं, वरना नहीं करने, आज पढ़ाऊंगा इंग्लिश क्या बोलते हैं, तो पहला टेस्ट हो गया, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, सर जितने शेयर है कोई बात नहीं करनी, इंटू 25% साइड में, नंबर 1, नंबर 2, रिसोर्स टेस्ट, सर जितनी आपकी कैपिटल है, प्लस ऑल फ्री, ऑल फ्री, ऑल फ्री, इंक्लूडिंग एसपी, इंक्लूडिंग एसपी फॉर टेस्ट, वैसे एसपी फ्री, किसी को बताना भी अपने, ओके, तो टोटल कर लिया, उसका 25% कर दिया, वो तो आ गई अमाउंट, डिवाइड बाय बायबैक प्राइस, डिवाइड बाय बैक प्राइस, और नंबर आ गई, तीसरा टेस्ट डेट इक्विटी, बात खत्म करो, जितने लोन्स हैं, लोन को तो मैं कम ज्यादा कर नहीं सकता, तो लोन इतना है, इक्विटी कितनी रखूं कि 2:1 आ जाए, तो सिंपल सी बात है, अगर मान लो 300 करोड़ का लोन है, 300 करोड़ का लोन है, तो पोस्ट इक्विटी कितनी चाहिए, 150, हाफ यार, 300 का 150 करूंगा तो 2/1 आ जाएगा, और इक्विटी मेरे पास ऑलरेडी कितनी पड़ी थी, 200 करोड़, कितनी पड़ी थी, 200, बट मुझे चाहिए कितनी, 150, कितनी बायबैक करनी पड़ेगी, 50 करोड़, बट डिवाइड बाय वेट करना है, जो बायबैक प्राइस था वो आपके लिए बता दूं मैं आपको, प्लस फेस वैल्यू, खत्म, और फेस वैल्यू आने वाले टाइम में सरकार ने बड़ा चेंज करा, पेपर में आईसीआई ने 20 रुपए कर दिया, बच्चे को वही 10 रुपए देता है, ये 30 + 10 40, नहीं, तो वहां प्रेजेंट रहना है कि 20 है, 30 है, 50 है, 100 है, कर लेते हैं ऐसा कुछ चेंज, डन, क्लियर हो गया। अब आते हैं इस चीज को छोड़ते हुए, सारी बातें होंगी आपसे, अब फटाफट मैं आपको मॉड्यूल पे लेके चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर मैंने कौन सा पेंडिंग करा, जल्दी बोलो, 4 मैंने पेंडिंग करा है, एक क्वेश्चन कराऊंगा जस्ट, फिर आपको होमवर्क दूंगा, इलस्ट्रेशन 5, जल्दी इस टेस्ट को परफॉर्म करने की प्रक्रिया बताऊंगा, कॉपी ओपन कर लो, कॉपी ओपन कर लो फटाफट जल्दी, इलस्ट्रेशन नंबर 5 लिखो, थर्ड वैसे होमवर्क का नाम है, बट कर लेना, रीजन बैलेंस शीट अपने हाथों से बना के देख लेना उस पेज पे, 5 नंबर इसलिए करवा रहा हूं कि अगर अपना जान लगाई है टेस्ट पे तो सीख तो लो टेस्ट होता क्या है, हाँ करेंगे कंप्लीट फिर, ओके, प्रथम लिमिटेड नॉन लिस्टेड हैविंग फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एज ऑन 31 मार्च 21, मजेदार चीज ये है, अगर आप मेरी बात को कैच कर पाएंगे, इतना ही क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे, सभी लोग यहीं से देखेंगे, कोई मोबाइल में देखेगा, यहीं से देख लो, आपका काम हो जाएगा, यहीं पे देख लो, ठीक हो गया, इसको ऊपर कर दूं क्या, डन है, आप ही ऊपर हो जाइए, ठीक है, चले आगे, चलो, प्रथम लिमिटेड की ये कुछ कहानी है, सर मुझे कैसे पता चलेगा, आपने तो शुरू कर दिया कि ये टेस्ट वाला क्वेश्चन है, वेट पहले डेटा पढ़ते हैं फिर बात करेंगे आपसे, इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 ईच के, कितने रुपए, 30 लाख, मुझे वैसी हैबिट है लिखने की, क्या, हाउ मेनी शेयर्स कंपनी ऑलरेडी हैव, इट्स अ 3 लाख, वैसी हैबिट है, ओके, रिजर्व एंड सरप्लस में कौन है, जो लिखा जनरल रिजर्व है, फ्री होता है, एसटी भी फ्री होता है फॉर टेस्ट पर्पस, अदरवाइज नहीं, याद है ना, भूल जाओ, हाँ,
तो पी एंड एल तो सर भी ना कही है, रीवैल्यूएशन तो बिल्कुल ही काटा, तेरा तो पूरे चैप्टर में नाम निशान नहीं, ऐसा इसका कोई काम नहीं। लोन फंड्स कितने के हैं? 42 लाख तो होंगे सर, पहली बार तो सर लोन फंड्स आए हैं तो कुछ तो कराओगे आप इसका, वरना क्वेश्चन इतने ज्यादा रिपीट हो जाएंगे आपके अंश, आपको सर देख के क्वेश्चन डिजाइन हो जाता है यार, पक्का है वो क्वेश्चन याद हो जाते हैं क्वेश्चन आपको। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट बाय फिर डेट इक्विटी टेस्ट तो टेस्ट होता है द आगे तो सुनो, बच्चा कहता है 3 टेस्ट कहां मांगे, आप तो कहते तीनों करने पड़ेंगे, ये तो डेट इक्विटी मांग रहा है, सुन तो रहे, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर बताओ दैट कैन बी ब्रॉट बैक इन द प्रोविजन। मैक्सिमम तो तभी बताऊंगा डेट इक्विटी ने कुछ बोल दिया, बाकियों से तो पूछ लो, बाकी भी तो बताएंगे, मैं बताता हूँ इतने नंबर, मैं बताता हूँ इतने नंबर, फिर डेट इक्विटी से पूछ लेना, ये पूछने का तरीका है। पहले डेट इक्विटी पूछा, बच्चा शुरू हुआ था डेट इक्विटी, और भाई आगे तो पढ़ ले, बच्चा वही बनाया पेपर में, आप मानोगे नहीं, पेपर में ये क्वेश्चन इतनू सा 15 नंबर का है, हैरानी की बात तो ये है, 15 नंबर में आईसीआई में हैरानी होती है, ये पेपर में है, वो भी इंटर में, तो क्या ही बनाते होंगे वो, तो बात है कंसेप्ट की, और अब तेजी की, आने शुरू कर दिया आगे। मैक्सिमम नंबर बताओ व्हेन द ऑफर प्राइस इज, रेडी हो जाइए, तो फेस वैल्यू आपके सामने बैठा है कितना 10, आराम से चलेंगे, मजा तब है यार, आंसर नहीं देखेंगे, फिर सवाल क्या है। नंबर 2 बायबैक प्राइस है 30, अगर मेरे अकॉर्डिंग चलोगे उस टेस्ट के लिए तो कितना रेट लेंगे 40, 10 की फेस वैल्यू याद कर लो, या 30 ये चलो, क्यों जा तोड़ना, बायबैक प्राइस के अंदर फेस वैल्यू ऐड हो जाएगी फॉर सीएल, तो 3 रेट हुए 10, 30 और 40। पहले टेस्ट का नाम बताओ मुझे सभी लोग, उसमें होता क्या था, आपके कितने शेयर्स हैं, 3 लाख, इस 3 लाख का कितना करेगा बच्चे, बताओ करके, कैलकुलेटर चलाओ और ये मजा आएगा यार, 3 लाख का 25%, शायद 75 होता है क्या, 75,000 शेयर, किसी को डाउट है बोल दो, बोला भी नहीं है, इसमें डाउट भी क्या, चलो मारूंगा इसके बाहर जाके कि तू बता, बड़ा डाउट कर रहा था बाहर आ, ये 3 लाख का 25% सिंपल। दूसरे टेस्ट का क्या नाम है ये बताओ, रिसोर्स, रिसोर्स टेस्ट में मैंने आपको क्या कहा था, थोड़ा सा अगर आप मुझे बता पाएंगे, पेड अप कैपिटल प्लस एफ आर लिख दूं यार आपके लिए, फ्री रिजर्व इंक्लूडिंग एसपी, बस याद रखना ये मत भूल जाना, वैसे एसपी फ्री नहीं होता है, मैं बार बार यही रिवाइज कराता हूँ आपको, तो मैं एक साइड पे जोड़ना शुरू करूं, पेड अप गौरी कितना था बच्चे 30 लाख, प्लस अगर मैं तुझसे फ्री की बात करता हूँ, फ्री की बात करता हूँ, जर्नल रिजर्व काफी बड़ी फिगर है यार, 32 लाख कितना है शिवम, 32-50 है बच्चे, और एसपी कितना है जल्दी बोलेगा, 6 लाख है, सबको विजिबल हो रहा है पहले तो, डन है, 6 लाख रुपए है, और पी एंड एल कितना है ये बताएंगे, 430, हमें नहीं फर्क पड़ता वो कम है ज्यादा है, मुझे कर लेना यार, कम है या ज्यादा है, इन सब का, इसको मैं साइड पे कर दूं, ऐसे कर दूं, ऐसे, इन सब का आप मुझे लगा के देंगे टोटल 30, 32, 62, 68, 50 और 430, 72, 80, साइड पे लिख दूं, 72,80,000 आपके अब तक के टोटल क्या है इसका रिसोर्सेज, इस रिसोर्सेज का हाउ मच बचे, 25% टाइप करिए, 24-20 नहीं 18-20, हाँ 25% 1/4, 72 का 1/4 करूं 18, और 80 का करूं 20, 18-20, तो 18-20 को थोड़ा ऊपर करने का मन है स्पेस के अकॉर्डिंगली, यहाँ पे कर दूं, इस 18-20 को मैं किससे डिवाइड करेंगे बच्चे, 30 बाय बैक प्राइस, सीधा कंसेप्ट है, डिवाइड करो 60,000 पॉइंट में, अच्छा कितने बोलो, हाँ ठीक है 60,000 है, अच्छा 60,666, साइबर मत करना, शेयर्स हैं राउंड ऑफ नहीं होते, ना अपर ना लोअर, ऐसा कुछ तो लोअर ही हो जाएंगे, पॉइंट ऑफ में नहीं होते, 0.89 भी होता ना, 9 भी होता तब भी यही होता, ये शेयर की खासियत है, शेयर कभी राउंड ऑफ नहीं होते, ओके, तो 60,666 शेयर, देखो पहले टेस्ट ने कितने कहे 75, दूसरे टेस्ट ने क्या कहे 60,000, तीसरा कहता मुझसे तो सुन लो डेट इक्विटी, मैं सुन लेते हैं पर तेरा काम फायदे का ही है, कारण क्यों, मुझे बताओ सब कुछ छोड़ छाड़ के डेट अपॉन इक्विटी, अगर मैं गलत नहीं हूं सभी लोग यहाँ पे देखेंगे, डेट कितने थे, दे दिया हुआ भाई साहब, डेट कितने दिए हुए, चेक करिए चेक करिए चेक करिए, 42, सबको दे रहा है, अगर ये 42 है, टेस्ट परफॉर्म करने के लिए मुझे पोस्ट इक्विटी कितनी चाहिए, गुड, मैं लिख के नहीं दिखा रहा यार, समझ रहे हो बात मेरी को, सर 42 डिवाइड बाय 2 करोगे 21 लाख, इतने चाहिए, नक्की हुई बात,
अब पॉइंट आती है, इससे पहले मेरी इक्विटी थी क्या? इससे पहले मेरी इक्विटी थी क्या? इक्विटी थी क्या? कॉपी फ्रॉम द रिसोर्स टेस्ट। रिसोर्स टेस्ट में क्या टोटल लगाया था? 7280। यही तो मैं कह रहा था, आपका फायदा हो जाएगा। 72,80,000 जो वहां टेस्ट लगाया था बच्चे, टोटल वही तो है, माइनस 21 लाख मुझे चाहिए। तो बता मेरे भाई, मैं कितनी बायबैक कर सकता हूँ? अमाउंट बता दे। 51 लाख, विजिबल हो रहा है क्या थोड़ा सा? 51,80,000, 51,80,000। इसको डिवाइड बाय करेंगे कितने से? 40। मेरा सीधा बनना है, मैं कोई मैथमेटिक्स नहीं चलूंगा। डिवाइड बाय 40। 40 क्यों सर? सर बायबैक तो वैसे भी है, 30 तो था ही। 10 रुपए किस बात के? CRR। अमाउंट बता। 1,500। तो 1 लाख, इतना ज्यादा रह गया? 1,29,500 शेयर। अब 3 टेस्ट आपके सामने हो गए, जल्दी जल्दी बोलना सबका आंसर। आंसर वैसे अपना इसका चार्ट बनाते हैं लास्ट में जाके हम लोग। शेयर अपना टेस्ट ऑफ डिटेल्स क्या? नंबर 1, शेयर आउटस्टैंडिंग ने कितने नंबर कहे? 75। दूसरे टेस्ट ने क्या कहे? 60,666। ओके। तीसरे ने क्या कह दिया? कभी बोल गया 1,29,500। हमें इनमें से कौन सा सिलेक्ट करना है? नहीं ऐसे नहीं पूछा मैंने, वैसे तो वही है, विच एवर इज लीस्ट। हायर नहीं है, विच एवर इज लीस्ट। मैं नोटिंग में कहीं देख लूं, कहीं लिखा होगा, नोटिंग में कहीं लिखा हुआ है? नहीं ये लिखा नहीं मैंने, तो आप वहां पे लिख लेंगे कौन सा सिलेक्ट करना है, विच एवर इज लीस्ट। विच एवर इज लीस्ट। तो 60,000 जो भी आपका है, ये 666, इतने शेयर्स हम क्या कर सकते हैं सचिन? बायबैक। टेस्ट वही काम आ गया हमारे, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका आंसर। मैंने तो अपनी कलाकारी इसके ऊपर ही कर दी बहुत ज्यादा, ठीक हो गया। अब चलते हैं आपके अकॉर्डिंग, ये अपने अकॉर्डिंग जो भी बना रहा है आंसर चेक करो बस आप। मैं इतना नहीं, थोड़ा थोड़ा विश्वास रखता हूँ। जैसे कि ये मैं लिखता हूँ, ये भी मैं लिखता हूँ, याद है ना 21 लाख। ये भी लिखता हूँ, रिसोर्सेज कितने थे? 70। ये स्टेप मैं गायब कर देता हूँ यहाँ पे। इक्वेशन इक्वेशन नहीं मैं फॉलो करता, मैं सीधा बस यहाँ पे आके जो अमाउंट होती है माइनस करके 51 कितना आया था हमारा? 80 है। हाँ, उस 51 80 को बस मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ कितने से? 40। खत्म। तो मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाता है कितने का? 129 कितना? 500। और ये रहे आपके अगले टेस्ट, ये थे 70-80। ये कितना सारा थ्योरी लिख रहा है, ये मैं कुछ नहीं करा था बच्चे। ये इतना इक्वेशन मैथ करने की जरूरत नहीं है, और उन्होंने खत्म कर दिया। इतना ही आपसे पूछा था, और ये रहा आपके सामने। खत्म। ये कुछ है, देख लो। खत्म। बस ये वर्किंग नोट दिखाया, शेयर होल्डर फंड कैसे आया, अपने वही टोटल कर लिया था। 72 कितना आया था बोलना? 80। और ये आपका खत्म। पर आपका फालतू ज्यादा कर दिया। पर आंसर कौन सा आएगा? 60,600। मतलब आंसर चेक करना मेरी ड्यूटी थी। उसने पूछा क्या था? डेट इक्विटी के अकॉर्डिंग बता दो मैक्सिमम, तभी कि इतने शेयर आप क्या कर सकते हैं बायबैक। बट अगर अगर अगले टेस्ट से हम पूछते हैं, तो फिर सबसे कम नंबर किसका आता है? 60,666 या जो भी। ठीक है, लो जी। अगला आप अगर बात करें आपसे, कौन सा नंबर है? 6। इसको अभी करने की जरूरत नहीं है, आप रहने दीजिए। होमवर्क मैंने आपको कौन सा दिया था, जल्दी बोलना। 3। अनसॉल्व पे आइए। बैक में मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ, आप लिख लो कॉपी पे, कॉपी पे लिख लीजिए। इसमें बोनस का पॉइंट आ जाएगा, फिर मुझे ना कराना पड़ेगी। 10 नंबर, 2 मिनट। टेस्ट वाले क्वेश्चन है जी, मैं ही करवाऊंगा आपको अगली क्लास में, ठीक है। आपने एक बार जितनी ये पीडीएफ में क्वेश्चंस हुए हैं आज हमारे सारे रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आगे 5 हो गया, और ये टेस्ट की प्रैक्टिस, क्योंकि एक लेक्चर मेरे अकॉर्डिंग और मिलेगा, और विद द मॉड्यूल हमारे ऑल क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे? फिनिश। और जब आपको मैं स्कैनर से दिखाऊंगा, देन आपको सारे क्वेश्चन क्या मिलेंगे? सिमिलर। क्लियर है जी? देखिए, डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं, वरना आज के लिए आप इतना ही करेंगे। अकाउंट्स में स्पेशली देखिए, एक बार देख लीजिए। हाँ, अकाउंट्स में बताना जरूरी है।